मेरा नाम राघव शुक्ला है। आज जब मैं आईने में अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे वह आदमी कहीं नजर नहीं आता जिसकी आंखों में कभी पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में करने का गुरूर हुआ करता था। एक समय था जब लखनऊ शहर में मेरे नाम से बड़े बड़े होटल बुक होते थे। गोमती के किनारे से लेकर पुराने शहर की तंग गलियों तक मेरे ढाबों और रेस्टोरेंट्स के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगा करती थीं। बाजार में लोग मेरी पीठ पीछे कहते थे कि राघव शुक्ला अगर श्मशान की राख को भी छू दे तो वह भी सोने के भाव बिकने लगेगी। मेरी शुरुआत कोई बहुत बड़ी नहीं थी। आज से ठीक 8 साल पहले मैंने शहर के बाहरी किनारे पर एक छोटे से हाईवे ढाबे से अपने सफर की शुरुआत की थी। उन दिनों तंदूर की आग, धुएं और मसालों की तीखी गंध के बीच मेरे दिन और रात गुजरते थे। लेकिन मेरी रगों में महत्वाकांक्षा का ऐसा जहर दौड़ रहा था जिसने मुझे कभी चैन से सोने नहीं दिया। एक एक करके मैंने शहर के अंदर आलीशान बुटीक लॉज, चमकते हुए फैमिली रेस्टोरेंट और भव्य बैंक्वेट स्पेस खड़े कर दिए। दौलत और शोहरत मेरे कदम चूम रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं सिर्फ एक मेहनती इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं अजेय हूं। मुझे कोई छू नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन फिर सब कुछ ऐसे टूटना शुरू हुआ जैसे किसी ने मेरी जिंदगी की मजबूत नींव के नीचे से एक एक करके ईंटें निकालनी शुरू कर दी हों। और यह पतन इतना भयानक था कि मुझे संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। बर्बादी की पहली दस्तक मेरे सबसे मशहूर चौक वाले रेस्टोरेंट से आई। वह एक आम शाम थी, लेकिन अगली सुबह की खबरें मेरे लिए कयामत लेकर आईं। एक ही रात में हमारे यहां खाना खाने वाले 8 ग्राहक भयंकर फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि कई लोगों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सीधे अपने रेस्टोरेंट के किचन में गया। मैंने एक एक बर्तन, एक एक मसाले की जांच की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और उच्च गुणवत्ता का दिख रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर उस बड़े कमर्शियल फ्रिज के पीछे गई। वहां एक बोरी में छिपाकर रखा हुआ सड़ा हुआ मांस मिला। उसमें से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि मेरा पेट पलट गया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह मांस हमारे रेस्टोरेंट के स्टॉक का था ही नहीं। उसे बाहर से लाकर वहां छिपाया गया था। किसने किया, कैसे किया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अभी मैं इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि ठीक अगले हफ्ते मेरे अलीगंज वाले सबसे महंगे और सुरक्षित माने जाने वाले होटल में एक भयंकर स्कैंडल हो गया। एक जोड़े का ऐसा आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसे देखकर मैं सन्न रह गया। मैंने अपने होटलों में सुरक्षा और निजता के कड़े नियम बनाए थे। मैंने कभी ऐसे किसी गलत काम की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन वह वीडियो मेरे ही होटल के एक खास कमरे का था। उसके बाद तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस की रेड पड़ी, मीडिया ने मुझे घेर लिया, नगर निगम और प्रशासन की तरफ से लाइसेंस रद्द करने के नोटिस आने लगे। मेरे सालों पुराने और भरोसेमंद कर्मचारी रातों रात बिना बताए गायब होने लगे। हर सुबह सूरज की पहली किरण मेरे लिए कोई नई और खौफनाक मुसीबत लेकर आती थी। लेकिन असली खौफ तो रात के उस खुप अंधेरे में छिपा था। हर रात मेरे घर का सन्नाटा कुछ अजीब छोड़ जाता था। मेरा बेडरूम घर के सबसे सुरक्षित हिस्से में था। मेरी खिड़की हमेशा अंदर से कसकर बंद रहती थी। लेकिन रात के 2 से 3 बजे के बीच, वह समय जब रात सबसे ज्यादा गहरी और मनहूस होती है, मेरी अचानक आंख खुल जाती। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे सिरहाने, बिल्कुल मेरे तकिए के पास चुपचाप खड़ा है। कई बार मैं नींद से झटके से उठा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा होता, क्योंकि मुझे अपने दाएं कान के बिल्कुल पास किसी की बहुत धीमी, गर्म और भारी सांस महसूस होती थी। वह सांस इतनी पास होती, इतनी पास कि जैसे कोई अदृश्य होंठ मेरे कान को छूने ही वाले हों। मैं चीखते हुए बत्ती जलाता। रोशनी से कमरा नहा उठता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बस एक अजीब सी सीलन और जली हुई गंध हवा में तैरती रहती। एक रात तो सारी हदें पार हो गईं। रात का गहरा सन्नाटा था और मैंने बहुत साफ साफ सुना मेरे कमरे के बाहर लंबे लकड़ी के गलियारे में पायल बजने की आवाज। छन छन छन। मेरे पूरे शरीर का खून जैसे जम गया। मेरे घर में कोई औरत नहीं रहती थी। मैं अकेला था और नीचे सिर्फ मेरे पुरुष नौकर सोते थे।
मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलकर नीचे भागा। नौकर अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। मैंने तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक किए। स्क्रीन पर सब कुछ शांत और खाली था। कोई परछाई नहीं, कोई हलचल नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरे थके हुए दिमाग का कोई भ्रम था। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा और मैंने अपने कमरे के बाहर लकड़ी के फर्श पर नजर डाली तो मेरी रूह कांप गई। गलियारे के आखिरी सिरे से लेकर बिल्कुल मेरे दरवाजे की दहलीज तक राख की एक पतली सी रेखा बनी हुई थी, जैसे कोई श्मशान की राख को चुटकी में लेकर धीरे धीरे गिराता हुआ मेरे दरवाजे तक आया हो। मैंने खुद से कहा, यह सब तनाव है, यह मेरे दुश्मन हैं जो मुझे मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं। यह सब बिजनेस का भारी दबाव है और मेरा दिमाग मेरे साथ ही खेल खेल रहा है। लेकिन फिर मेरी सबसे सुरक्षित जगह लुट गई और मेरे सारे भ्रम टूट गए। मेरे पास मेरी जिंदगी भर की कमाई का कुछ हिस्सा था, कुछ ठोस सोना, शहर की कीमती जमीनों के असली कागज और कुछ बहुत बड़ा नकद रिजर्व जो मैंने कभी अपने घर या बैंक में नहीं रखा था। वह सब मैंने शहर से बहुत दूर एक पुराने सुनसान फार्म हाउस के नीचे बनी एक गुप्त तिजोरी में छिपा रखा था। उस जगह के बारे में, उस तिजोरी के कोड के बारे में सिर्फ मैं जानता था और शायद इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी और। जब मैं उस अंधेरी रात में अपनी गाड़ी से उस फार्म हाउस पहुंचा तो बाहर का भारी लोहे का ताला बिल्कुल सलामत था। मैंने अपनी चाबी से उसे खोला, अंदर गया। तिजोरी वाले तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। लेकिन जब मैंने कांपते हाथों से तिजोरी का भारी दरवाजा खोला तो वह पूरी तरह खाली थी। अंदर एक कागज का टुकड़ा तक नहीं बचा था। उस दिन मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ बुरी तरह कांपे। मुझे समझ आ गया कि यह कोई आम चोरी या बिजनेस की दुश्मनी नहीं, यह कोई ऐसी ताकत है जो दीवारों के आर पार जा सकती है। मैंने उसी शाम अपने पुराने उपाय वाले बाबा महंत चक्रधर को फोन किया। चक्रधर वही आदमी था जो पिछले कई सालों से मुझसे मिलता आया था और हमेशा कहता था कि मेरी बेतहाशा तरक्की से लोग जलते हैं, मुझ पर बुरी नजर है, मेरे ग्रह बिगड़े हुए हैं, कोई शांति का उपाय करवा लो। पहले मुझे हमेशा लगता था कि वह बस एक लालची बाबा है जो मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। लेकिन अब इन सब घटनाओं के बाद मुझे पहली बार यह भयानक डर लगा कि शायद वह बाबा मेरे और मेरे दुश्मनों के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानता है। उस रात जब मैं उससे मिलने के लिए उसके आश्रम जाने के लिए अपनी कार में बैठा तो रास्ते में मेरे 3 पुराने दोस्तों का फोन आया, विकास, समीर और निहाल। तीनों ने अलग अलग समय पर मुझे फोन किया। तीनों से मेरी अलग अलग बात हुई, लेकिन उन तीनों ने बिल्कुल एक ही वाक्य दोहराया, भाई हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें क्या है सवाए माइटा थी। उनके ये शब्द सांत्वना देने वाले होने चाहिए थे, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी उनमें से किसी का फोन कटता तो फोन कटने के बाद भी कुछ सेकंड तक लाइन पर एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती रही, जैसे कोई और भी उस लाइन पर बैठकर मेरी सांसों की आवाज सुन रहा हो। मेरा गला सूख रहा था। मैं खाली और सुनसान सड़क पर तेजी से कार चला रहा था और तभी मेरी कार के शीशे में पीछे वाली सीट पर मुझे एक पल के लिए किसी औरत का धुंधला सफेद चेहरा दिखा। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, बस एक खालीपन था। मैंने पूरी ताकत से कार के ब्रेक मार दिए। टायरों की चीखती हुई आवाज से सड़क का सन्नाटा टूट गया। कार झटके से रुकी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन मेरी धड़कन पहली बार इतनी तेज हो गई थी कि मुझे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। मुझे उस अंधेरी कार में बैठे बैठे यह एहसास हो गया था कि मेरी बर्बादी की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खौफ तो शायद अभी शुरू ही हुआ है। महंत चक्रधर का आश्रम लखनऊ शहर की हलचल से बहुत दूर एक ऐसे वीरान इलाके में बना हुआ था जहां दिन के उजाले में भी धूप पूरी तरह से जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। बाहर से देखने पर वह किसी आध्यात्मिक जगह से ज्यादा किसी रसूखदार इंसान की निजी किलेबंदी लगता था। आसमान छूती ऊंची बाउंड्री वॉल जिन पर कांच के टुकड़े लगे थे,
बड़े और भारी लोहे के फाटक, अंदर सफेद संगमरमर का एक चमकता हुआ मंदिर, हवा में फड़फड़ाते लाल झंडे और सुरक्षा के लिए हर कोने पर लगे सीसीटीवी कैमरे। लेकिन उस रात जब मैं अपनी कार से वहां पहुंचा तो आश्रम की वह भव्यता मुझे डरा रही थी। पहली बार मुझे अंदर से महसूस हुआ कि यह जगह कोई पवित्र मंदिर नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शिकारी का बिछाया हुआ एक बेहद खतरनाक जाल है, और मैं खुद चलकर उस जाल में फंसने आया हूं। चक्रधर ने मेरा स्वागत बिल्कुल वैसे ही किया जैसे वह हमेशा किया करता था। उसके चेहरे पर वही पुरानी चौड़ी मुस्कान थी और उसकी आवाज में वही शहद जैसी मिठास। उसकी उंगलियों में सोने की भारी भारी अंगूठियां चमक रही थीं और उसके चौड़े माथे पर एक गाढ़ा सुर्ख लाल तिलक लगा हुआ था। राघव जी, आइए आइए। मैंने तो आपसे बहुत पहले ही कहा था ना कि आपकी तरक्की से लोग बहुत जलते हैं। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखा। वह मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन उस मुस्कान में कोई हमदर्दी या गर्माहट नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी गणना थी, जैसे वह मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक शिकार के रूप में तौल रहा हो। मैंने उसके सामने बैठकर अपनी बर्बादी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मेरे रेस्टोरेंट्स में जहर की घटना, होटल का वो गंदा स्कैंडल, पुलिस की रेड, गायब हुआ सोना, जमीन के असली कागज, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनते हुए वह बीच बीच में बहुत गहरी समझदारी दिखाते हुए सिर हिलाता रहा। उसने मंत्रों की बात की, क्रूर ग्रहों की चाल की बात की और किसी गुप्त शत्रु बाधा की बात की, लेकिन मेरा दिमाग अब उसके बुने हुए शब्दों के जाल में नहीं फंस रहा था। मेरी नजर उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके उस अजीब से कमरे पर टिकी थी। जहां हम बैठे थे उसके ठीक पीछे एक बहुत ही अजीब और खौफनाक काली मूर्ति रखी हुई थी। वह किसी देवी की मूर्ति लग रही थी, या शायद देवी जैसी दिखने वाली किसी बेहद रहस्यमयी चीज की। उस मूर्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय एक डरावनी शांति के। उस मूर्ति की आंखों के ठीक सामने मिट्टी के दिए में घी का एक बड़ा दीपक जल रहा था। अचानक खिड़की से हवा का एक ठंडा झोंका आया और उस दीपक की लौ फड़फड़ाकर बुझ गई। पूरा कमरा आधे अंधेरे में डूब गया। लेकिन जब लौ बुझ गई तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे साफ लगा कि उस काली मूर्ति की आंखों में एक हल्की सी खौफनाक लाल चमक अभी भी बनी हुई थी। मैंने जोर से अपनी पलकें झपकाईं, खुद को तसल्ली दी कि शायद यह मेरे थके हुए दिमाग का एक और भ्रम था। लेकिन तभी मेरे नथुनों में एक गंध भर गई। वह गंध इतनी अजीब और भयानक थी कि मेरी सांसें भारी होने लगीं। गीली सड़ी हुई मिट्टी की महक, जैसे किसी बहुत पुराने और बंद कुएं के अंदर से कोई सड़ी हुई चीज बाहर निकाली गई हो, और उस सड़ांत के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही हल्की लेकिन पहचानी जाने वाली लोहे जैसी महक तैर रही थी। खून की महक। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, चक्रधर जी, ये गंध कैसी है? ये कहां से आ रही है? मेरा सवाल सुनकर वह एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर अचानक वह एक ठंडी और अजीब सी हंसी हंस पड़ा। अरे राघव जी, आप भी किन बातों में पड़ गए? यह श्मशान की भस्म है। जब बहुत शक्तिशाली साधनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं तो हवा में ऐसी ही गंध बस जाती है। उसने बात टाल दी। लेकिन मैंने एक चीज गौर की, वह मुझे बार बार बातों में उलझा रहा था और मुझे उस कमरे के दाहिनी तरफ वाले एक बंद कमरे की तरफ देखने नहीं दे रहा था। हर बार जब मेरी नजर उस बंद लकड़ी के दरवाजे की तरफ जाती, वह तुरंत कोई नया विषय छेड़ देता। और उसी बेचैनी के बीच अचानक मंदिर के पीछे वाले हिस्से से बहुत साफ और स्पष्ट किसी के चलने की आवाज आई। छन छन छन। वही पायल की आवाज, वही खौफनाक धुन जो मैंने अपने घर के गलियारे में सुनी थी। मैं जहां बैठा था वहीं जड़ हो गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडक उतर गई। यहां कौन है? मैंने अपनी कांपती हुई आवाज को काबू में करते हुए पूछा। इस बार चक्रधर मुस्कुराया नहीं। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, रात के समय ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते राघव जी। जो सुनाई दे उसे अनसुना कर देना ही बेहतर होता है।
उसका वह जवाब मेरे सीने में किसी खंजर की तरह धंस गया। रात गहराती जा रही थी। चक्रधर ने मुझे बताया कि आधी रात बीत जाने के बाद एक बहुत ही विशेष और गुप्त अनुष्ठान किया जाएगा जिसमें मुझे बैठना होगा, तभी मेरे संकट दूर होंगे। मैंने ऊपर से हामी भर दी, लेकिन मेरा दिमाग अब उसके किसी अनुष्ठान या बातों पर नहीं था। मेरी सारी इंद्रियां उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थीं। कुछ देर बाद मैंने हाथ मुंह धोने का बहाना बनाया और उस कमरे से बाहर निकल आया। बाहर का लंबा गलियारा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर जगह जगह सिर्फ तेल के कुछ दिए जल रहे थे, जिनकी टिमटिमाती रोशनी से दीवारों पर डरावनी परछाइयां बन रही थीं। और उसी अंधेरे गलियारे में मुझे फिर से वही पायल की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज बहुत पास थी। इतनी पास की लगा कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के आखिरी सिरे पर, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा था, मुझे सफेद कपड़ों में लिपटी किसी स्त्री की पीठ दिखाई दी। उसके बाल बेहद लंबे और घने थे, जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। वह वहां बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिना किसी हरकत के। लेकिन जो चीज देखकर मेरी चीख हलक में ही अटक गई, वह यह थी कि उसकी एड़ियां जमीन को छू ही नहीं रही थी। वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। मेरा गला पूरी तरह से सूख गया। मैं सांस लेना भूल गया। मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपनी पलक झपकी, और जब आंखें खोली तो वह सफेद आकृति वहां से गायब थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं या रुकूं, लेकिन मेरे भीतर के खौफ पर मेरी उस बंद कमरे का सच जानने की जिद हावी हो गई। मैं दबे पांव भागकर उस बंद कमरे के दरवाजे तक गया, जहां से वह खून और सड़ांध की गंध आ रही थी। मैंने देखा कि दरवाजा भीतर से बंद नहीं था, बस ऊपर से एक छोटी सी कुंडी लगी हुई थी। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से धीरे से उस कुंडी को हटाया और दरवाजा हल्का सा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही जो दृश्य मेरे सामने था, उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरे के फर्श पर चारों तरफ काली गीली मिट्टी फैली हुई थी। एक कोने में कांच और लाख की टूटी हुई चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। बीच में एक पुरानी पीतल की थाली रखी थी, जिसमें किसी इंसान के बालों की कई मोटी मोटी चुटियां काट कर रखी गई थीं। और फिर मेरी नजर सामने वाली दीवार पर गई। वहां किसी नुकीली चीज से या शायद नाखूनों से खुरचकर एक वाक्य लिखा हुआ था, मत बैठना उसके सामने। मैं डर के मारे पीछे की तरफ हटने ही वाला था कि अचानक मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास किसी औरत की फुसफुसाहट आई। तू देर से आया। मैं चीख पड़ा और झटके से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन तभी मेरे पीछे से चक्रधर की आवाज आई। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें जहर भरा हुआ था। राघव जी, बिना बुलाए दूसरों की जगहों में झांकना बहुत अशुभ होता है। उसकी आवाज में अब न तो कोई मिठास थी और न ही कोई सम्मान। वह एक शिकारी की आवाज थी जिसने अपने शिकार को जाल में फंसा लिया था। मैंने उस रात पहली बार यह महसूस किया कि मैं किसी गलत आदमी के पास अपनी मदद मांगने नहीं आया था, बल्कि मैं खुद अपने पैरों पर चलकर खुद को मौत के हवाले करने आया था। मैंने बिना एक शब्द कहे उस आश्रम से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। और उसी रात जब मैं अपनी कार का दरवाजा खोल रहा था, आश्रम के उस ऊंचे लोहे के गेट पर खड़े खड़े मैंने अपने आप से एक कसम खाई, या तो मैं इस पूरी बर्बादी का सच जानूंगा, या यह सच मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। महंत चक्रधर के उस मनहूस आश्रम से अपनी जान बचाकर भागने के बाद मेरी आंखों से नींद जैसे हमेशा के लिए विदा हो गई थी। लगातार 2 रातों तक मैं अपने बिस्तर पर सिर्फ करवटें बदलता रहा। जैसे ही मैं अपनी भारी पलकें झपकाता, मुझे अपने सामने वही घुप अंधेरा कमरा दिखने लगता। फर्श पर बिछी वह ठंडी गीली मिट्टी, थाली में रखी हुई औरतों की कटी हुई चुटिया, और दीवार पर नाखूनों से खुरचे हुए वो खौफनाक शब्द। और उन सबसे भी ज्यादा जो चीज मुझे अंदर तक खाए जा रही थी, वह थी वो फुसफुसाहट। तू देर से आया। उस फुसफुसाहट में एक अजीब सी रूह को कंपा देने वाली पहचान थी। वह आवाज किसी अनजान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से मुझे जानती हो, जैसे वह किसी अंधेरे कोने में बैठकर बहुत लंबे समय से सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही हो। उस आवाज की गूंज मेरे दिमाग की नसों में इस कदर बस गई थी कि दिन के उजाले में भी मुझे अपने ही घर के सन्नाटे से डर लगने लगा था। तीसरे दिन
जब मैं अपने ड्राइंग रूम में बिना कुछ खाए पिए गुमसुम बैठा था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसने मुझे थोड़ा हैरान किया। वह वाराणसी से अभिनव का फोन था। सालों पहले वह मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डील में जुड़ा था, लेकिन फिर अचानक वह अपना सारा अच्छा खासा काम धंधा छोड़कर बनारस की तंग गलियों में जा बसा था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत और सामान्य थी, लेकिन उसने बिना मेरा हालचाल पूछे या कोई भूमिका बांधे सीधे एक बात कही, राघव, तू अगर सच में जानना चाहता है कि तेरे साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा है, तो भूलकर भी उस चक्रधर के पास दोबारा मत जाना। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की एक ठंडी लकीर दौड़ गई। मेरा गला रूंध गया। तुझे उसका नाम कैसे पता? मैंने हकलाते हुए पूछा। फोन लाइन पर कुछ पलों के लिए एक खौफनाक चुप्पी छा गई। मुझे सिर्फ अभिनव की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर वह बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में बोला, क्योंकि ऐसे लोग कभी अपना नाम नहीं बदलते राघव, वे बस अपने शिकार बदलते हैं। मुझे और कुछ सुनने या समझने की जरूरत नहीं थी। मेरे भीतर का खौफ अब एक हताश जिद में बदल चुका था। मैं उसी रात वाराणसी के लिए निकल पड़ा। वाराणसी या बनारस, हमेशा से मुझे सिर्फ ईंट पत्थरों का बना कोई आम शहर नहीं लगा। वह मुझे एक जीवित, सांस लेती हुई प्राचीन सत्ता की तरह महसूस होता था, जहां घाटों की अपनी एक अलग धड़कन है, संकरी गलियों में एक अजीब सी नमी है, जहां की पुरानी दीवारों पर सदियों की अनकही परतें जमी हैं, और जहां रात की हवा में जलती हुई चिताओं की गंध ऐसे घुली रहती है जैसे वह भी वहां के जीवन का एक हिस्सा हो। लेकिन इस बार जब मैं बनारस पहुंचा तो वह शहर मुझे पहले से बिल्कुल अलग लगा। जैसे वह शहर मुझे पहचान गया हो, जैसे बनारस की हर गली, हर मंदिर का घंटा और नदी का हर किनारा यह जानता हो कि मैं वहां किस खौफनाक इरादे से आया हूं। अभिनव ने मुझे दशाश्वमेध घाट की भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक बहुत ही पुरानी और भूल भुलैया जैसी गली में बुलाया। जब मैंने उसे देखा तो मैं अंदर तक हिल गया। उसका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा दुबला और पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें गालों के भीतर गहरे गड्ढों में धंसी हुई थीं, जैसे उसने महीनों से चैन की नींद न ली हो। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और कुल्हड़ में चाय दी, लेकिन खुद एक घूंट भी नहीं पिया। वह बस अपनी धंसी हुई आंखों से बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा। कर्णपिशाचिनी, उसने आखिरकार उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक ऐसा नाम लिया जिसने कमरे की हवा को और भी भारी कर दिया। मैंने यह खौफनाक नाम पहले भी सुना था, लेकिन सिर्फ तांत्रिक मंडलियों की अफवाहों में या दबे सुरों में की जाने वाली डरावनी बातों में। इसे लोग मजाक और खौफ के बीच झूलते हुए लेते थे। यह एक ऐसी खौफनाक और अपवित्र सत्ता मानी जाती थी जो सीधे इंसान के कान में बोलती है, जो दुनिया का हर छिपा हुआ सच, हर गहरा राज खोलकर सामने रख देती है। यह कोई खेल नहीं है राघव, अभिनव की आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। यह कोई भगवान की पूजा नहीं है, और न ही यह कोई व्यापारिक सौदा है जिसमें तुम अपना फायदा देख सको। यह एक बुलावा है, और जो बुलाता है वह यह तय नहीं कर सकता कि उस अंधेरे में से बाहर निकलकर उसके सामने क्या आएगा। मैंने कुल्हड़ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। तुझे इस सब के बारे में इतना सब कैसे पता? उसने मेरी तरफ से अपनी नजरें हटा लीं और खिड़की के बाहर फैले घने अंधेरे में शून्य की तरफ देखने लगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बहुत मजबूत आदमी को इसी तरह तिल तिल कर टूटते देखा है। वह अपनी जिंदगी के एक भयानक सच को जानना चाहता था, अपने बाप की मौत का असली कारण ढूंढ रहा था। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने बाद उस आदमी ने चाकू से अपनी ही जीभ काट ली थी, सिर्फ इसलिए ताकि जो शैतानी सत्ता उसके कान में हर पल फुसफुसाती थी वह चाहकर भी उसका कोई जवाब न दे सके। मेरे हाथों में पकड़ा हुआ चाय का कुल्हड़ बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मुझे इसके लिए किससे मिलना होगा? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। अभिनव ने एक लंबी सांस ली और नाम लिया, औघड़ सिद्धनाथ। उसने मुझे बताया कि सिद्धनाथ गंगा के उस पार चुनार किले की दिशा में एक बेहद सुनसान और खौफनाक श्मशान क्षेत्र के पास रहता है। आसपास के गांवों के लोग उस औघड़ की परछाई से भी डरते हैं और उसे एक साक्षात अपशकुन मानते हैं। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में जहां वह औघड़ बैठता है
वहां की चिताओं की राख बिना किसी हवा के अपने आप गोल गोल घूमने लगती है। और सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरते हैं तो उन्हें जमीन पर ऐसे पैरों के निशान मिलते हैं जिनमें एड़ी होती ही नहीं। अगली शाम सूरज ढलते ही हम एक छोटी सी नाव लेकर गंगा के उस पार जाने के लिए निकल पड़े। उस दिन गंगा का पानी मुझे नीला या मटमैला नहीं बल्कि बिल्कुल स्याह काला लग रहा था। हवा में एक चुभने वाली ठंडक थी, लेकिन नदी के पानी से एक अजीब सी सड़न की गंध उठ रही थी। दूर दूसरे किनारे पर कहीं कोई लावारिस चिता धू धू कर जल रही थी, जिसकी लाल रोशनी उस काले पानी पर एक डरावना अक्स बना रही थी। हम जैसे ही बीच नदी में पहुंचे, नाव चलाने वाला मल्लाह अचानक बहुत घबरा गया और अपने होंठों में कुछ बुदबुदाने लगा। शायद कोई सुरक्षा का मंत्र या हनुमान चालीसा की चौपाइयां, ताकि वह अपने भीतर के डर को छुपा सके। पूरे रास्ते उसने एक बार भी मुझसे आंख नहीं मिलाई। बाबूजी, उधर रात के समय वापस लौटने के लिए नदी किनारे नहीं रुकते? उसने चप्पू को तेजी से चलाते हुए बिना मेरी तरफ देखे कहा। क्यों, ऐसा क्या है वहां? मैंने पूछा। उसने नदी के गहरे पानी को देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि वहां रात के सन्नाटे में जो आवाज नदी पार करके सुनाई देती है, वह इंसानों को उनके असली नाम से नहीं बुलाती। उस पार किनारे पर उतरते ही मेरे स्वागत के लिए जो पहली चीज वहां मौजूद थी, वह एक जंगली कुत्ता था। लेकिन उस कुत्ते को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सामान्य नहीं था। उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पसलियां बाहर की तरफ झांक रही थीं, और उसकी आंखें, उसकी आंखों में पुतलियां या सफेदी नहीं थी, बल्कि वे पूरी तरह से काली थीं, जैसे चेहरे पर दो गहरे अनंत गड्ढे बना दिए गए हों। वह बिना पलक झपकाए एकटक मुझे घूरता रहा। फिर वह बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ हटा, जैसे वह कोई जानवर नहीं बल्कि कोई मार्गदर्शक हो जो मुझे मेरी बर्बादी का रास्ता दिखा रहा हो। हम पैदल चलते हुए उस सुनसान श्मशान तक पहुंचे। चारों तरफ आधी जली हुई काली लकड़ियां, इंसानी राख के बड़े बड़े ढेर और कुछ अजीब से टेढ़े मेढ़े पुराने पीपल के पेड़ खड़े थे। हवा में एक ऐसी चिपचिपी नमी थी कि मेरे कपड़े मेरी त्वचा से बुरी तरह चिपकने लगे थे। वहीं एक सुलगती हुई चिता के बिल्कुल बगल में, पूरे शरीर पर भस्म लपेटे, सिर पर जटाजूट बांधे, एक आदमी बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था। वही था औघड़ सिद्धनाथ। मैं कांपते कदमों से उसके सामने जाकर रुक गया। उसने मेरी आहट सुनकर भी मेरी तरफ अपनी आंखें उठाकर नहीं देखा। मुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानना है, मुझे उसे बुलाना है। मैंने सीधे शब्दों में अपनी बात कह दी। उसकी भयानक आंखें बहुत धीरे धीरे ऊपर उठी। उन आंखों में मुझे देखकर कोई हैरानी या डर नहीं था। किसी इंसान के लिए कोई दया भी नहीं थी, बस एक थका हुआ सा सर्द यकीन था, जैसे उसने बहुत पहले ही अपने ध्यान में यह जान लिया हो कि मैं कौन हूं, मैं यहां इस श्मशान में क्यों आया हूं, और यहां से वापस जाते समय मैं किस खौफनाक कीमत को चुकाकर जाऊंगा। उसने अपने सूखे हुए होंठ खोले और पहली बार कुछ बोला। जिसे तू उस अंधेरे से बुलाएगा, वो तेरे हर सवाल का जवाब तो देगी। फिर उसने अचानक अपना चेहरा मोड़ा और मेरी दाईं तरफ, बिल्कुल मेरे कान के पास की खाली हवा में देखते हुए बहुत धीरे से कहा, लेकिन याद रखना, वह अकेली कभी नहीं आएगी। मेरे पूरे शरीर की नसों में जैसे बर्फ का पानी दौड़ गया, क्योंकि ठीक उसी पल जब उसने यह कहा, मुझे अपने दाएं कान के बिल्कुल पास किसी की बहुत हल्की लेकिन बेहद खौफनाक हंसी साफ साफ सुनाई दी। औघड़ सिद्धनाथ ने मुझे एक गुरु की तरह स्वीकार नहीं किया था। सच कहूं तो उसने मुझे एक शिष्य के रूप में भी नहीं देखा था। मैं लगातार 3 दिन तक उस श्मशान में उसके सामने जाता रहा, सुबह, दोपहर, शाम और रात। मैंने एक नौकर की तरह उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। कभी मैं दूर से उसके लिए सूखी लकड़ियां चुनकर लाता, कभी नदी से कमंडल में पानी भरकर लाता, और कभी घंटों तक राख के ढेरों के बीच चुपचाप बैठा रहता। वह मुझसे बहुत कम बोलता था। उसकी खामोशी इतनी भारी थी कि कई बार मुझे लगता था कि उसने मुझे यहां रहने की इजाजत नहीं दी है। उसने बस अभी तक मुझे यहां से भगाया नहीं है। आखिरकार तीसरी रात उसने खुद मुझे अपने पास बुलाया। श्मशान का वह नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस समय वहां की 3 चिताएं पूरी तरह से बुझ चुकी थीं
और सिर्फ एक चौथी चिता में अभी भी हल्की हल्की आग सुलग रही थी। रात की ठंडी हवा में हर तरफ बस सफेद राख उड़ रही थी। गंगा के ऊपर एक सफेद भूतिया धुंध छा गई थी। दूर कहीं जंगलों से सियारों के एक साथ रोने की मनहूस आवाजें आ रही थीं। सिद्धनाथ एक बहुत पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। एक ऐसा पेड़ जिसका तना इतना ज्यादा मोटा था कि 3 हट्टे कट्टे आदमी मिलकर भी उसे अपनी बाहों के घेरे में नहीं ले सकते थे। उस पेड़ की उलझी हुई जड़ों के पास की मिट्टी बिल्कुल काली थी। वह सिर्फ पानी से गीली नहीं थी, बल्कि उसका रंग ही स्याह था। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वहां पिछले कई 100 सालों से लगातार चिताओं की राख, इंसानी खून और बारिश का पानी आपस में मिलते रहे हों। यहीं उसने अपनी सूखी और खुरदरी उंगली से उस काली मिट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं क्या? मैंने डरते हुए पूछा। यहीं बैठोगे तुम, आज अमावस्या की रात से लेकर अगली अमावस्या की रात तक। हर रात तुम्हें यहीं बैठना होगा और तुम्हारी आंखें एक पल के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। वह धीरे धीरे मुझे इस साधना की शर्तें गिनाने लगा और उसकी हर एक शर्त के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई नियम नहीं बता रहा, बल्कि मेरे लिए मेरी ही कब्र खोदकर उसमें एक एक करके परतें बिछा रहा हो। तुम्हारे सामने शुद्ध घी का सिर्फ एक दीपक जलेगा। अगर हवा से उसकी लौ बुझ जाए तो भूलकर भी उसे दोबारा जलाने के लिए अपना हाथ आगे मत बढ़ाना। तुम्हारा मंत्र एक पल के लिए भी नहीं टूटेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि उस अंधेरे में जो भी तुम्हें दिखाई दे उसे छूने की कोशिश नहीं करना। जो तुम्हारे सामने आकर रोए, गिड़गिड़ाए, उसकी आवाज को अपने कानों में जाने मत देना। जो तुमसे कोई भी चीज मांगे उसे कुछ मत देना। जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे उसका कोई जवाब मत देना। डरना नहीं, किसी पर दया नहीं करना और किसी के दिए लालच में नहीं आना। इतनी खौफनाक शर्तें बताने के बाद वह कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी वे डरावनी आंखें पहली बार सीधे मेरे चेहरे पर टिक गईं। और अगर तुम डरकर बीच में अपने आसन से उठ गए, मैंने सूखे हुए गले से पूछा, तो क्या होगा? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी पास पड़ी राख में अपनी उंगली से एक गोल घेरा बनाया। फिर उस घेरे के बाहर उसने उंगली से कई छोटे छोटे अजीब से निशान खींच दिए। कर्ण पिशाचिनी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, पर जो बुरी और भूखी आत्माएं उसके आने के इंतजार में उसके आगे पीछे घूमती हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे चिपक जाएंगी। मेरे होंठ पूरी तरह से सूख गए। वे आत्माएं कौन हैं? वह इस बार मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। वे वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह साधक बनने आए तो थे, पर कभी बन नहीं पाए, और जो साधक बनकर यहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। उस खौफनाक रात में मैंने पहली बार सच में उस जगह से उल्टे पांव भाग जाने के बारे में बहुत गहराई से सोचा। लेकिन तभी मेरे सीने के भीतर मेरा वही पुराना जहरीला गुरूर जाग उठा। हर चीज पर अपना नियंत्रण रखने की भूख। मुझे हर हाल में सब कुछ जानना था। किसने मुझे इतनी बुरी तरह बर्बाद किया? मेरे पसीने की कमाई का वो सोना कहां छिपा है? कौन कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है? कौन रात के अंधेरे में मेरे कमरे में घुसकर मेरी सांसों तक पहुंच रहा है? मैंने अपने डर को पीछे धकेलते हुए साधना के लिए हां कह दी। सिद्धनाथ ने मुझे सुरक्षा के लिए एक अभिमंत्रित काला धागा दिया, कुछ खास तरह की भस्म दी और वह मंत्र बताया। वह कोई आम मंत्र नहीं था, बल्कि काफी लंबा और जटिल था। उस मंत्र का उच्चारण करते समय ही मुझे अपनी जीभ बहुत भारी लगने लगी थी। उसमें कुछ शब्द और अक्षर ऐसे थे जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं बोले थे। वे किसी आम भाषा के शब्द नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत प्राचीन और शैतानी चीज के खुरचने की आवाजें हों। आज की पहली रात तुम्हारे लिए सबसे आसान होगी, सिद्धनाथ ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। और सबसे आखिरी रात? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। वह बस उस विशाल पीपल के पेड़ की सबसे ऊपरी अंधेरी डालियों की तरफ देखने लगा। अगर आखिरी रात तू सचमुच उसे अपनी आंखों से देख ले तो बस डरना मत। अगर मैं डर गया तो क्या होगा? तो वो तुम्हारे डर की भाषा सीख जाएगी और फिर उसी डर से तुम्हें खत्म कर देगी। उसने मुझे वहां से जाने का इशारा किया।
मैं अपने भारी कदमों से मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसने फुर्ती से मेरा दाया कान पकड़ लिया। उसकी उंगलियां किसी मुर्दे की बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह मेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, रात के अंधेरे में जिस तरफ से तू वो गर्म सांस महसूस करता है, वही उसके आने का असली रास्ता है। मैं झटके से पीछे हटा और फटी हुई आंखों से उसे देखने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी, यहां तक कि उसे भी कभी यह नहीं बताया था कि रात में मुझे सिर्फ अपने दाएं कान के पास ही वह रहस्यमयी सांस महसूस होती है। उसने मेरी घबराहट को देखकर सिर्फ इतना कहा, वो तुम्हें देख रही है अभी से। उस रात मैं नाव लेकर वापस अपने शहर या उस पार नहीं लौटा। मैंने श्मशान के उसी तरफ मौजूद एक बेहद जर्जर और खंडहर हो चुकी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। उस धर्मशाला की लकड़ी की खिड़कियां पूरी तरह से सड़ चुकी थीं और ठीक से बंद भी नहीं होती थीं। उसकी दीवारों पर सीलन और नमी के बीच काले फफूंद के ऐसे भयानक धब्बे पड़े हुए थे जो अंधेरे में अजीबोगरीब और डरावने चेहरों की तरह दिखाई देते थे। मैंने अपने कमरे में जमीन पर अपना आसन बिछाया, घी का दीपक तैयार किया, थोड़ी सी राख पास रखी और सब कुछ अपने सामने सजा लिया। रात के ठीक 2 बजे जब मैं उस मुश्किल मंत्र को बार बार बोलकर याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी उस टूटी हुई खिड़की के बाहर से किसी ने बहुत ही धीरे से दस्तक दी। टक टक टक। किसी ने 3 बार खिड़की को खटखटाया। मैंने अपने धड़कते हुए दिल को काबू में किया और हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका। नीचे उस घने अंधेरे में श्मशान की तरफ जाने वाले संकरे कच्चे रास्ते पर सफेद कपड़ों में एक औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और ऊपर मेरी खिड़की की तरफ देखा। फिर उसने बहुत ही अजीब और अप्राकृतिक तरीके से अपना सिर पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर पूरा घुमाया। उसने अपना सिर इतना ज्यादा घुमा लिया कि नीचे से उसकी गर्दन की हड्डियों के आपस में बुरी तरह रगड़ने की कड़कड़ाती हुई आवाज सीधे मेरे कमरे के सन्नाटे में गूंज उठी। मैं अपनी जगह पर पत्थर बन गया। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अगले ही पल वह औरत तेजी से पीछे की तरफ घिसटती हुई उस घने अंधेरे में गायब हो गई। और तभी मुझे बिल्कुल नीचे से औघड़ सिद्धनाथ की वह खुरदरी और सर्द आवाज सुनाई दी। आज सो जा राघव, अपनी साधना कल से शुरू करना। आज की रात वो बस तुझे गिनकर गई है। पहली रात जब मैं उस श्मशान की तरफ चला तो मेरे कदम भारी थे। मैं बार बार यही सोच रहा था कि शायद मैंने अपने अंदर के लालच और डर को कुछ ज्यादा ही हावी होने दिया है। शायद मुझे यहां से लौट जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम रुके नहीं। उस पुराने विशाल पीपल के नीचे की मिट्टी बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने अपना आसन बिछाया, अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाया। मेरी आंखें श्मशान के उस खौफनाक अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। मैंने सिद्धनाथ का बताया हुआ मंत्र जपना शुरू किया। मेरे सामने गंगा का गहरा अंधेरा था। मेरी बाईं तरफ कुछ आधी बुझी हुई चिताएं थीं, जिनमें से अभी भी धुआं उठ रहा था, और मेरे ठीक पीछे एक जंगल जैसा भयानक सन्नाटा पसरा था। हवा में अधजली लकड़ियों के धुएं, उड़ती हुई राख और किसी बहुत पुरानी सड़ती हुई चीज की मिलीजुली गंध थी। मैं हर एक शब्द को बहुत सावधानी से बोल रहा था। मेरी आंखें पूरी तरह खुली थीं और धुएं के कारण पलकें बुरी तरह जल रही थीं। पहला घंटा बिल्कुल खामोशी में बीत गया। कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दूसरा घंटा शुरू हुआ, मुझे अपने दाएं कान के बिल्कुल पास वही खौफनाक गर्म सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चेहरा मेरे कंधे पर रखा हो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन मैंने अपने होंठों को रुकने नहीं दिया। मंत्र चलता रहा। तीसरे घंटे में मुझे साफ साफ लगा कि मेरे ठीक पीछे कोई गोल गोल घूम रहा है। सूखे पत्तों पर पड़ने वाले बहुत ही हल्के कदमों की आवाज आ रही थी। एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा। मेरी गर्दन की नसें तन गई थीं। मैं मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मुझे नियम याद था, पीछे मुड़ना नहीं है। सुबह होने से ठीक पहले मेरे सामने रखे दीपक की लौ अचानक एक पल के लिए बहुत लंबी हुई और फिर से सामान्य हो गई। बस इतना ही हुआ। मैं पहली रात जिंदा बच गया था, लेकिन दूसरी रात डर अपने असली और बीभत्स रूप में मेरे सामने आया। मंत्र पढ़ने के बीच ही मैंने सामने के घने अंधेरे में एक चेहरा उभरते हुए देखा।
वह धीरे धीरे दीपक की पीली रोशनी में आगे आया। उसका सिर पूरी तरह गंजा था, चमड़ी किसी मरे हुए जानवर की तरह सफेद और सूखी थी। उसके चेहरे पर नाक की जगह सिर्फ एक सपाट गड्ढा था और आंखों की जगह दो गहरे धुंधले छेद थे जिनमें कोई पुतली नहीं थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो मैंने देखा कि उसके सड़े हुए मसूड़ों में अनगिनत सफेद कीड़े रेंग रहे थे। वह चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसका मुंह इतना बड़ा खुला था जैसे वह मेरी आवाज, मेरे मंत्र को सीधे निगल जाना चाहता हो। मेरी सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन मैंने पूरी ताकत से मंत्र की आवाज तेज कर दी। वह खौफनाक चेहरा मेरी तरफ झुका और अचानक वहीं की वहीं काली मिट्टी में धंसकर गायब हो गया। तीसरी रात मेरे चारों तरफ सिर्फ डरावनी आवाजों का पहरा था। श्मशान के जंगली कुत्तों का एक साथ दर्दनाक आवाज में भौंकना, किसी अनजान औरत का दबा हुआ सिसक सिसक कर रोना और किसी छोटे बच्चे की रूह कंपा देने वाली खिलखिलाहट। ये तीनों आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। मेरे चारों तरफ सिर्फ खाली अंधेरा था। कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वे आवाजें लगातार घूम रही थीं, जैसे मेरे चारों ओर गोल गोल चक्कर काटते हुए कोई अदृश्य घेरा बना रही हों। चौथी रात मेरे ऊपर बारिश होने लगी, या कम से कम मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। दूर श्मशान की जमीन बिल्कुल सूखी थी, लेकिन मेरे ऊपर सिर्फ उस पीपल के पेड़ के नीचे बर्फ सा ठंडा पानी लगातार गिरने लगा। कुछ ही मिनटों में मेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए। मेरी पीठ ठंड से कांपने लगी और जिस जमीन पर मैं बैठा था वह किसी दलदल जैसी बन गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस काली मिट्टी में धंस रहा हूं। कोई मेरे पैरों को पकड़कर नीचे पाताल की तरफ खींच रहा है। मैं उस पल उठ सकता था, बस एक झटका लगता और मैं उस दलदल से बाहर आ जाता। लेकिन तभी मुझे सिद्धनाथ की भारी आवाज याद आई, जो भी महसूस हो, जरूरी नहीं कि वह सच हो। मैं अपनी जगह पर पत्थर बनकर बैठा रहा। ठंड से मेरे दांत बज रहे थे, लेकिन मैंने मंत्र नहीं रोका। सुबह जब मेरी आंखें सामान्य दुनिया में लौटी तो मेरे कपड़े और मेरे नीचे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी। पांचवीं रात मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी आई, लालच। एक बुरी तरह से घायल आदमी लड़खड़ाता हुआ अंधेरे से बाहर आया। उसकी छाती बीच से फटी हुई थी और उसमें से लगातार खून बह रहा था। उसके हाथ में एक भारी बैग था। वह मेरे ठीक सामने आकर जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से उसका बैग खुल गया और उसके अंदर से सोने की ईंटें बाहर छिटक गईं। ये बिल्कुल वैसी ही सोने की ईंटें थीं जैसी मेरे फार्म हाउस से चोरी हुई थीं। वह आदमी खून थूकते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, ले, ये सब तेरा ही तो है, बस अपना हाथ बढ़ा और उठा ले। मेरे हाथ जैसे मेरे काबू से बाहर हो गए। वे खुद ब खुद उस सोने की तरफ बढ़ने लगे। उसी क्षण मेरे सामने रखे दीपक की लौ अचानक नीली हो गई। मुझे जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लगा। मैंने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा मंत्र एक पल के लिए भी नहीं टूटा। तभी उस घायल आदमी की आंखें अचानक पूरी तरह से ऊपर चढ़ गईं और उसकी गर्दन एक भयानक कड़क की आवाज के साथ पीछे की तरफ मुड़ गई। वह अपनी पीठ के बल घिसटता हुआ वापस उसी घने अंधेरे में चला गया। छठी रात मेरे सामने एक दूसरा हथियार आजमाया गया, दया। एक अधजली दुल्हन धीरे धीरे रेंगती हुई मेरे सामने आकर बैठ गई। उसकी शादी के जोड़े का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। उसका आधा शरीर बुरी तरह से झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। भैया, थोड़ा पानी दे दो। वह धीरे धीरे जमीन पर रेंगती हुई मेरे घुटनों तक आ गई। उसने अपना झुलसा हुआ सिर मेरी गोद में रखने की कोशिश की। उसके बालों और शरीर से इंसान की जली हुई चर्बी की इतनी भयंकर गंध उठ रही थी कि मेरा पेट मचलने लगा। मुझे उबकाई आने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, फिर अचानक खुद को रोक लिया। नियम था, आंखें खुली रखनी है। मैं अपनी फटी हुई, डरी हुई आंखों से उसे देखता रहा और मंत्र बोलता रहा। उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था, मांस हड्डियों से लटक रहा था।
और जो हिस्सा बचा था वह मुझे देखकर खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छा, उसने अपनी सड़ी हुई आवाज में कहा। तू बहुत जल्दी सीख रहा है। और वह देखते ही देखते वहीं मेरी आंखों के सामने राख के एक छोटे से ढेर में बदल गई। लेकिन 7वीं रात मेरे लिए सबसे बुरी और जानलेवा थी। उस रात मैंने सामने अंधेरे में अपनी मां को आते देखा। मेरी मां की मौत आज से ठीक 5 साल पहले हो चुकी थी। मैंने खुद उनके मृत शरीर को मुखाग्नि दी थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो मेरे सामने है वह मेरी मां हो ही नहीं सकती। लेकिन जब वह सामने आई तो मैं अपना सारा डर, सारे नियम भूल गया। उन्होंने वही हल्के नीले रंग की सूती साड़ी पहनी थी जो उन्हें बहुत पसंद थी। उनके कंधे उसी तरह झुके हुए थे। उनके हाथ बिल्कुल वैसे ही कांप रहे थे। वह मेरे सामने खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। बेटा राघव, बस अब उठ जा, मेरी बात मान ले, यह जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे लाल, उठ जा। मेरे होंठ बुरी तरह कांपने लगे। मेरा मंत्र बीच में ही लड़खड़ाने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा सीना दुख से फट रहा था। मुझे लगा मैं सच में उठकर उनके गले लग जाऊं। वह रोते हुए एक कदम और आगे मेरी तरफ आई। अब दीपक की पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। और तभी मैंने देखा मेरी मां की उस ममता भरी मुस्कान के ठीक भीतर 2 कतारों में बहुत ही बारीक और नुकीले दांत चमक रहे थे, किसी जंगली जानवर के दांतों की तरह। उनकी दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। मैंने अपने गले से निकलने वाली चीख को किसी तरह रोका और अपने मंत्र को लगभग पागलों की तरह चिल्लाकर बोलना शुरू कर दिया। मेरे मंत्र की तेज आवाज सुनते ही वह चेहरा वहीं बीच से 2 हिस्सों में फट गया। त्वचा चीथड़ों की तरह नीचे लटक गई। उसके अंदर सिर्फ सड़ा हुआ काला और गीला मांस भरा हुआ था। और उसी फटे हुए बीभत्स मुंह से एक खुरदरी राक्षसी आवाज निकली। खुश मत हो, अभी तो सिर्फ 7 ही हुए हैं। उस भयानक रात के बाद जब सुबह मेरी चेतना वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथों के नाखूनों में काली मिट्टी बुरी तरह से भरी हुई थी। रात भर मैं दहशत में बैठे बैठे अनजाने में जमीन को कुरेदता रहा था। और सबसे डरावनी बात, उस पीपल की जड़ के पास जहां मैं रात भर बैठा था, वहां मेरे आसन के बिल्कुल चारों ओर छोटे छोटे पैरों के अनगिनत निशान बने हुए थे। वे निशान बिल्कुल किसी छोटे बच्चे के पैरों के थे, लेकिन उन निशानों में से किसी भी एक निशान में एड़ी नहीं थी। 8वीं रात के बाद से मेरे भीतर कुछ बहुत ही अजीब और डरावना बदलने लगा था। मैं दिन के उजाले में भी अब एक सामान्य इंसान नहीं रह गया था। किसी से बात करते समय मुझे अचानक ऐसा लगता जैसे मेरे और उस इंसान के शब्दों के बीच कोई तीसरी अदृश्य सत्ता खड़ी होकर सब सुन रही है। खाना खाते समय मुझे अचानक महसूस होता जैसे मेरी जीभ के ठीक नीचे कोई ठंडी और चिपचिपी चीज रेंग रही है। सोते वक्त जब मैं करवट लेता तो लगता जैसे बिस्तर के बिल्कुल नीचे कोई और भी करवट बदल रहा है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि मैं धीरे धीरे इस खौफ का आदी होने लगा था। डर अब मेरी आदत बनता जा रहा था। और तभी इस शैतानी साधना ने अपना अगला जाल फेंका। 10वीं रात के करीब 3 बजे का समय रहा होगा। श्मशान में बहने वाली ठंडी हवा अचानक पूरी तरह से थम गई। गंगा का जो पानी हर वक्त किनारे से टकराकर आवाज करता था, वह भी बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे नदी ने सांस लेना बंद कर दिया हो। मेरे सामने रखे दीपक की लौ बिल्कुल सीधी हो गई, जैसे किसी ने उस पर कोई अदृश्य कांच का ढक्कन रख दिया हो। मैंने अपना मंत्र नहीं रोका। तभी दूर अंधेरे में से मुझे बहुत ही हल्की हल्की मीठी हंसी सुनाई देने लगी। वह किसी एक की हंसी नहीं थी, कई आवाजें थीं। धीरे धीरे वे आकृतियां उस घने अंधेरे में से बाहर आने लगीं। स्त्रियां, पहले वे सिर्फ धुंधली परछाइयों जैसी लगीं, फिर वे साफ होने लगीं। उनके बाल इतने लंबे थे कि हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने सफेद, लाल और पीले रंग के बेहद खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। कुछ के चेहरों पर झीना सा घूंघट था, कुछ के चेहरे खुले हुए थे। उनमें से कुछ इतनी ज्यादा सुंदर थीं कि उन पर से नजर हटा पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। उन सभी के पैरों में भारी पायलें बंधी थीं, लेकिन जब वे चलती थीं
तो आवाज उनके कदमों से नहीं बल्कि हवा के टकराने से आ रही थी। वे सब धीरे धीरे चलकर आईं और मेरे चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। मैंने अपना सारा ध्यान समेटा और मंत्र जारी रखा। उनमें से एक स्त्री घेरा तोड़कर मेरे बिल्कुल सामने आ गई। मैं आज भी अगर उस स्त्री के चेहरे को याद करने की कोशिश करूं तो मुझे समझ में आता है कि खौफ सिर्फ सड़े गले या कुरूप चेहरों से नहीं आता। कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी बर्बादी बेइंतहा सुंदरता के लिबास में छिपकर आती है। उसकी त्वचा ताजे दूध जैसी साफ और बेदाग थी। आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं। होंठ हल्के लाल रंग के थे। माथे पर एक बहुत ही छोटी सी बिंदी चमक रही थी। उसके काले घने बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। उसकी मुस्कान में एक ऐसा अजीब सा अपनापन था कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं उसे किसी पिछले जन्म से जानता हूं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही मीठी आवाज में कहा, मैं आ गई हूं, अब इस मंत्र को छोड़ दो। मुझे बताओ मेरे लिए क्या काम है। मेरे गले में एक कांटेदार सूखापन भर गया। मेरा मंत्र बीच में ही लड़खड़ा गया। उसकी वे गहरी आंखें जैसे मुझे किसी भंवर की तरह अपने भीतर खींच रही थीं। मेरे हाथ सुन्न पड़ने लगे। मैंने महसूस किया कि मेरे पैर उठना चाहते हैं। मैं सच में उस पल अपना आसन छोड़कर उसके पास जाना चाहता था। वह रेंगते हुए मेरे और भी करीब आ गई। उसके शरीर से चंपा के फूलों की बहुत ही तेज खुशबू आ रही थी, लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान से सूंघे तो उस मीठी खुशबू के बिल्कुल नीचे कहीं बहुत गहराई में इंसान का गोश्त जलने की एक बहुत ही हल्की सी दुर्गंध भी आ रही थी। राघव, उसने अचानक मेरा नाम पुकारा। मैंने उस श्मशान में किसी को अपना नाम नहीं बताया था। तुझे सच जानना है ना, वह फुसफुसाई। मेरा दिल मेरी पसलियों से इतनी जोर से टकरा रहा था कि मुझे दर्द होने लगा। तेरा चोरी हुआ सोना, तेरे कीमती कागज, तेरे वो दोस्त जो दुश्मन बन गए, मैं तुझे सब बता दूंगी। उसने अपना गोरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन जब मैंने उसके हाथ को देखा तो मेरी रूह कांप गई। उसकी उंगलियां सामान्य नहीं थीं। वे बहुत लंबी थीं, किसी मकड़ी के जाले जैसी लंबी और भयानक। मैं लगभग टूट चुका था। मैं अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी मेरे दिमाग में सिद्धनाथ की वह चेतावनी गूंज उठी। अगर आखिरी रात से पहले कोई खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो समझ लेना वो वह नहीं है जिसे तू इतनी रातों से बुला रहा है। वह सिर्फ तेरी अपनी दबी हुई इच्छाओं का रूप पहनकर आई है। मैंने अपनी आंखें फाड़ी और पूरी ताकत लगाकर मंत्र को फिर से तेज आवाज में दोहराना शुरू कर दिया। मंत्र सुनते ही उसकी वह मीठी मुस्कान वहीं रुक गई। एक सेकंड के लिए उसका वह खूबसूरत चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर हो गया। फिर वह चेहरा बीच से फट गया। सचमुच किसी पुराने कपड़े की तरह फट गया। उसके माथे से लेकर ठुड्डी तक की त्वचा दो हिस्सों में चीरते हुए अलग हो गई। उस गोरी त्वचा के अंदर से बिल्कुल काला, चमकता हुआ और चिपचिपा गीला मांस बाहर आ गया। उसकी गर्दन अचानक लंबी होने लगी। धीरे धीरे रबर की तरह खिंचती हुई वह इतनी लंबी हो गई कि उसका धड़ तो जमीन पर था, लेकिन उसका सिर ऊपर उठकर पीपल की सबसे ऊंची डाल तक पहुंच गया। घेरे में खड़ी बाकी सारी स्त्रियां एक साथ बीभत्स आवाज में झोर झोर से हंसने लगीं। उस औरत की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह किसी खूबसूरत स्त्री की आवाज नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे बहुत सारे टूटे हुए कांच के टुकड़ों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। तू मुझे वापस भेज रहा है? मैंने डर से कांपते हुए भी मंत्र नहीं रोका। उसका वह खिंचा हुआ भयानक सिर ऊपर डाल से वापस नीचे झुका। वह मेरे चेहरे के इतने पास आ गया कि उसकी सड़ी हुई लावारिस लाशों जैसी सांस सीधे मेरे होंठों तक आ रही थी। तू उस अंधेरे में किसे बुला रहा है राघव? मेरी आंखों से डर और उस भयानक दुर्गंध के कारण पानी बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की नसें अभी फट जाएंगी। तभी घेरे में खड़ी बाकी स्त्रियों के चेहरे भी भयानक रूप से बदलने लगे। किसी की आंखें सॉकेट से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गईं। किसी का निचला जबड़ा टूटकर छाती तक लटक गया। किसी की पूरी पीठ उल्टी दिशा में मुड़ गई, हड्डियां चटकने लगीं।
एक औरत के फटे हुए पेट से छोटे छोटे खून से सने हुए हाथ बाहर निकलने लगे। वे सब उस भयानक रूप में धीरे धीरे मेरे चारों ओर गोल घूमने लगी। मैं अपना मंत्र लगभग पागलों की तरह चिल्लाने लगा और अचानक मेरे सामने रखे दीपक की लौ बुझ गई। मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। मुझे नियम याद था, हाथ बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, दिए को दोबारा जलाना नहीं है। अब मेरे चारों तरफ सिर्फ एक पूर्ण घुप अंधेरा था और उसी भयानक अंधेरे में अचानक एक साथ 100 पायलें जोर जोर से बजने लगी। छन छन छन। मैंने महसूस किया कि किसी के बड़े और नुकीले नाखून मेरे घुटनों को खरोंच रहे हैं। मेरे ठीक पीछे से किसी ने मेरे बालों को अपने ठंडे हाथों से हल्के से छुआ। मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास एक गीली खुरदरी जीभ जैसी चीज ने स्पर्श किया। मैं चीखने ही वाला था, मैं हार मानने ही वाला था। कि ठीक उसी पल बिना किसी सहारे के वह दीपक अपने आप फिर से जल उठा। लेकिन इस बार उसकी लौ पीली नहीं बल्कि तेज नीले रंग की थी। नीली रोशनी में मैंने देखा मेरे सामने कोई नहीं था। सारी औरतें गायब हो चुकी थीं। बस मेरे चारों ओर की काली मिट्टी पर कई गोल निशान बने हुए थे, जैसे बहुत सारी औरतें अपने पैरों पर नहीं बल्कि घुटनों के बल घिसकते हुए मेरे चारों ओर गोल गोल घूमी हों। और मेरे सिर के ठीक ऊपर पीपल की एक बहुत नीची डाल से एक काले धागे में बंधा हुआ कुछ लटक रहा था। वह खून से सना हुआ एक ताजा मानवीय दांत था। जैसे जैसे मेरी इस खौफनाक साधना की रातें बीतती जा रही थीं, मेरा शरीर और दिमाग दोनों किसी पुरानी दीमक लगी लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे थे। मैं दिन के उजाले में भी अब पहले वाला राघव शुक्ला नहीं रहा था। मैंने लोगों से बात करना लगभग बंद कर दिया था। मुझे भूख लगनी बंद हो गई थी। नींद तो जैसे मेरी आंखों से हमेशा के लिए रूठ चुकी थी। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता तो मुझे खुद अपना ही चेहरा किसी अजनबी और बीमार इंसान का लगता था। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे और मेरी त्वचा का रंग पीला पड़ चुका था। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता कि श्मशान की वह सड़ी हुई गंध, जली हुई इंसानी चर्बी और राख की महक अब मेरी अपनी त्वचा के रोम रोम से उठ रही है। मैं दिन में कई बार नहाता, सबसे महंगे इत्र लगाता, कपड़े बदलता, लेकिन वह मौत की गंध मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं अब लोगों के चेहरों पर कुछ और ही देखने लगा था। जब भी कोई मुझसे बात करता या मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता तो मुझे साफ दिखाई देता कि उस इंसान के चेहरे की असली चमड़ी के ठीक पीछे एक दूसरा बेहद डरावना और सड़ा हुआ चेहरा छिपा है, जो मुझे देखकर खौफनाक तरीके से दांत निकाल रहा है। अंतिम अमावस्या से ठीक एक रात पहले की बात है। मैं श्मशान के उसी किनारे पर गुमसुम बैठा था। औघड़ सिद्धनाथ ने मुझे दूर से देखा, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। वह अपनी जगह पर बैठा बैठा ही मेरी तरफ मुड़ा और उसकी वह भारी खुरदरी आवाज सीधे मेरे कानों तक पहुंची। राघव, कल की रात तुम्हारी साधना की आखिरी रात होगी। अगर कल तुम्हारे दीपक की लौ अचानक नीले रंग की हो जाए तो डर के मारे अपनी आंखें बंद मत करना। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे कान के बिल्कुल अंदर कोई चीज रेंग रही है या हिल रही है तो अपनी जगह से भागने की कोशिश मत करना। उसने ये बातें इतने शांत लहजे में कही जैसे वह कल के मौसम का हाल बता रहा हो, लेकिन उसकी इस चेतावनी ने मेरे अंदर जमे हुए खौफ को एक बार फिर से जगा दिया। आखिरकार वह अंतिम रात आ ही गई। आसमान पूरी तरह से स्याह था, बिना चांद और बिना किसी तारे के। वह एक ऐसी घुप अंधेरी रात थी जिसमें इंसान को अपना ही हाथ दिखाई न दे। गंगा नदी के ऊपर एक बहुत ही घनी और सफेद धुंध छाई हुई थी। उस धुंध की वजह से नदी का पानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ पानी के किनारे से टकराने की सर्द आवाजें आ रही थीं। उस रात पूरे श्मशान में कोई भी नई चिता नहीं जल रही थी, लेकिन जमीन पर बिखरी हुई राख कई जगह से अभी भी बहुत गर्म थी, जैसे वहां कोई अदृश्य आग अभी अभी बुझी हो। मैं अपने उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं।
मैंने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मिट्टी का दीपक जलाया। अपना आखिरी मंत्र शुरू किया। पहला घंटा बिल्कुल सन्नाटे में बीता। हवा तक नहीं चल रही थी। दूसरा घंटा शुरू होते ही अचानक एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी सर्द थी कि मेरी हड्डियों तक में दर्द होने लगा। तीसरा घंटा आते आते मेरे सिर के ऊपर उस विशाल पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक साथ बहुत जोर जोर से हिलने लगे। यह नामुमकिन था क्योंकि नीचे हवा का एक हल्का सा भी झोंका नहीं था। फिर भी वह पूरा का पूरा विशाल पेड़ इस तरह से बुरी तरह कांप रहा था जैसे उसके ऊपर अंधेरे में एक साथ सैकड़ों लोग चढ़ गए हों और उसकी डालियों को पूरी ताकत से झकझोर रहे हों। मैंने अपने दांत कसकर भींच लिए और मंत्र नहीं रोका। फिर एक एक करके उस पेड़ के पत्ते नीचे गिरने लगे। वे पत्ते हवा में धीरे धीरे तैरते हुए नहीं गिर रहे थे, बल्कि वे ऐसे गिर रहे थे जैसे ऊपर से किसी ने उन्हें जोर से नीचे की तरफ फेंका हो। सूखे पत्ते, हरे पत्ते, आधे सड़े हुए पीले पत्ते, सब कुछ मेरे चारों ओर एक भयानक बारिश की तरह बरसने लगे। कुछ पत्ते मेरे कंधों पर गिरे, कुछ मेरी गोद में गिरे और कुछ बिल्कुल मेरे दीपक के पास गिरे। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि एक भी पत्ता मेरे उस घी के दीपक की लौ को छूकर जला नहीं। वे सब दीपक के चारों तरफ एक घेरा बनाते जा रहे थे। और फिर अचानक मेरे दीपक की वह पीली लौ लंबी हुई और पूरी तरह से नीली हो गई। उसी पल मेरे दाएं कान के बिल्कुल भीतर अचानक एक बहुत तेज असहनीय दर्द उठा, जैसे किसी ने एक बहुत ही लंबी, पतली और बर्फ जैसी ठंडी सुई सीधे मेरे कान के पर्दे के भीतर घुसा दी हो। मेरे मुंह से दर्द की एक सिसकी निकल गई। मैंने अपने होठों को दांतों तले चबा लिया, लेकिन अपना मंत्र टूटने नहीं दिया। दर्द बढ़ता गया। फिर मुझे बहुत साफ महसूस हुआ। मेरे कान के छेद के बिल्कुल भीतर कुछ हिल रहा है। वह एक बहुत ही गर्म, रेंगती हुई और बेहद बारीक हरकत थी, जैसे कोई बहुत छोटा खून पीने वाला कीड़ा मेरे कान के अंदरूनी हिस्से में अपने पैर जमा रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा तैरने लगा। दर्द से मेरी नसें फटने को हो गईं और तभी मुझे वह आवाज सुनाई दी। वह आवाज श्मशान के बाहर से नहीं आ रही थी। वह आवाज मेरे अपने सिर के बिल्कुल भीतर से गूंज रही थी, इतनी पास, इतनी स्पष्ट कि जैसे किसी ने मेरे कान की नली के बिल्कुल अंदर अपने ठंडे होंठ रखकर कुछ कहा हो। मैं तेरे शब्दों के बीच अपनी जगह बना चुकी हूं। उस एक फुसफुसाहट ने मेरे शरीर का सारा खून सुखा दिया। मेरा शरीर पत्थर की तरह सुन्न हो गया। मेरे होंठ खुद ब खुद सिल गए और मेरा मंत्र अपने आप रुक गया। एक पल के लिए वहां इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन भी सुनाई देनी बंद हो गई। फिर धीरे धीरे एक एक करके दुनिया की सारी आवाजें मेरे कानों में लौटने लगी। गंगा नदी के बहने की आवाज, पत्तों के सरसराने की आवाज, दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज और सूखी राख के उड़ने की आवाज। मैंने अपनी भारी पलकें उठाकर सामने देखा। मेरे ठीक सामने उस नीले जलते हुए दीपक के बिल्कुल पार एक बहुत ही लंबी और धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ लगता था। एक तरफ किसी बेहद खूबसूरत कोमल स्त्री का गोरा और नर्म आकार था और ठीक दूसरी तरफ किसी जली हुई चिता से निकाली गई आधी सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बनावट थी। उसकी गर्दन किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा लंबी थी और उसकी आंखों की जगह पर कोई पुतलियां नहीं थीं। वहां सिर्फ एक डरावना, धुंधला और दूधिया सफेद रंग भरा हुआ था। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। उस भयानक परछाई ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उसने बस अपना वह लंबा, आधा सड़ा हुआ सिर मेरी तरफ थोड़ा सा झुकाया और अगले ही पल वह हवा में धुएं की तरह घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। मैं कितने घंटों तक वहीं जमीन पर सुन्न होकर बैठा रहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। जब आसमान में सुबह की हल्की सी लाली छाने लगी, तब औघड़ सिद्धनाथ चलकर मेरे पास आया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया नहीं। उसने बस झुककर मेरे दाएं कान के ठीक पीछे वाले हिस्से को ध्यान से देखा।
उसकी खुरदरी उंगलियां मेरी त्वचा पर एक जगह जाकर ठहर गईं। निशान बन गया है, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। क्या क्या वह सच में आ गई? मैंने हकलाते हुए एक मरी हुई आवाज में पूछा। सिद्धनाथ ने सीधा जवाब दिया, अब तू जो चाहे पूछ, वह तेरे हर सवाल का जवाब देगी। मैंने उसी रात अपने कमरे में वापस लौटकर अपना पहला सवाल पूछा, मेरे साथ मेरी जिंदगी में यह सब बर्बादी किसने की? मैंने अपने खाली कमरे में कांपती हुई आवाज में पूछा। कुछ सेकंड तक कमरे में कुछ नहीं हुआ। फिर वही खौफनाक फुसफुसाहट मेरे दाएं कान के भीतर गूंजी, वही धीमी, रेशमी और रूह को चीर देने वाली आवाज, जिसे सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की सिल्लियां उतर गईं। तू उनका नाम सुन पाएगा या पहले उनका चेहरा देखना पसंद करेगा? मैं बुरी तरह कांप गया। मेरे होंठ सूखे हुए थे। मुझे नाम बता। मेरे कान के अंदर वह आवाज बहुत ही हल्के से हंसी। झूठ, इंसान हमेशा चेहरा देखना चाहता है। उसके इतना कहते ही मेरे दिमाग के भीतर एक झटके से कई दृश्य चमकने लगे। किसी पुरानी फिल्म की रील की तरह एक एक करके चेहरे मेरी आंखों के सामने आने लगे। मेरे सबसे भरोसेमंद रेस्टोरेंट का हेड शेफ, मेरे होटलों का मुख्य मैनेजर, मेरे वो तीनों खास दोस्त, और सबसे अंत में वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, महंत चक्रधर। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोल दी, लेकिन मेरे दिमाग के भीतर चलने वाले वे खौफनाक दृश्य रुक नहीं रहे थे। मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार यह खौफनाक हकीकत समझ में आई कि मेरी साधना उस श्मशान में खत्म नहीं हुई थी। मेरी असली बर्बादी की दास्तान तो अब शुरू हुई थी। कर्ण पिशाचिनी ने मुझे उस पहले ही हफ्ते में वह सब कुछ बता दिया था जो दुनिया की सबसे तेज पुलिस, पैसे के भूखे जासूस या कोई और इंसान कभी नहीं बता सकता था। लेकिन उसकी एक बहुत ही भयानक आदत थी। वह मुझे कभी भी किसी सवाल का सीधा और साफ उत्तर नहीं देती थी। वह मुझे शब्दों की जगह वे घटनाएं दिखाती थी। वह मेरे दिमाग के भीतर घुसकर वो दृश्य चलाती थी। जब मैंने अपने खाली कमरे में बैठकर उससे पूछा, मेरे उस सबसे मशहूर रेस्टोरेंट के खाने में जहर किसने डलवाया था, तो मेरे दिमाग के ठीक सामने एक बहुत ही स्पष्ट दृश्य चमक उठा। मैंने देखा मेरा ही वह आलीशान किचन है, मेरा ही वह पुराना और भरोसेमंद हेड शेफ है जिसे मैंने अपने हाथों से काम सिखाया था। उसके हाथ में लाल मिर्च के मसाले का एक बड़ा सा डिब्बा है और उसके ठीक पीछे किचन के अंधेरे कोने में खड़ा है शहर के सबसे बड़े गुंडे हाशिम कुरैशी का एक खास आदमी, जो शेफ की तरफ पैसों की एक गड्डी बढ़ा रहा है। जब मैंने पूछा मेरा वो कौन सा मैनेजर था जो मेरे पीठ पीछे मेरे ही पैसे खा रहा था, तो मुझे वही अपना सबसे पुराना मैनेजर रात के सन्नाटे में होटल का कैश ड्रॉअर खोलता हुआ दिखा। फिर दृश्य बदला और मैंने उसे शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान पार्किंग में किसी अनजान आदमी के साथ लिफाफे बदलते हुए देखा। जब मैंने रूंधे हुए गले से पूछा, और मेरे दोस्त, तो मेरे कान के भीतर वह सत्ता जोर से हंसी। वे तेरे दोस्त नहीं थे राघव, वे तो तेरे घर में सेंध लगाने के दरवाजे थे। फिर मुझे विकास, समीर और निहाल, मेरे उन तीनों दोस्तों के चेहरे नजर आए। मेरी हर बड़ी और गुप्त बिजनेस मीटिंग के तुरंत बाद उनके फोन कॉल्स, मेरे बिजनेस के टेंडर लीक करना, मेरे होटल के कमरे के रेड्स विरोधियों को बताना, मेरे सबसे अच्छे कर्मचारियों की लिस्ट बेचना, मेरी हर एक बड़ी बर्बादी से ठीक पहले सच में ये तीनों किसी न किसी बहाने से मेरे बिल्कुल आसपास ही मौजूद रहा करते थे। मुझे सच पता चल गया था और उस सच ने मेरे अंदर एक जंगली जानवर को जन्म दे दिया। मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एक एक करके लोग मेरे काम से हटाए गए। गद्दारों के बैंक खाते सील करवा दिए गए। मेरी पूरी लीगल टीम शेरों की तरह उन पर टूट पड़ी। मेरे कुछ पुराने कर्मचारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कुछ रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। हाशिम कुरैशी तक भी मेरे बिछाए हुए धागे पहुंच गए। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा नाम वही गूंज रहा था जो मेरे सीने के भीतर बहुत पहले से एक जहरीले कांटे की तरह अटका हुआ था, महंत चक्रधर। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस अदृश्य सत्ता से पूछा, चक्रधर के पास मेरा चोरी हुआ सोना और कागज कहां रखे हैं? कुछ पलों के लिए कान में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर उसके सर्द शब्द गूंजे, काली देवी की मूर्ति के ठीक नीचे, जहां वो पाखंडी लोग अपना सिर झुकाते हैं। मैं उसी शाम शहर की सबसे बड़ी पुलिस की टुकड़ी लेकर चक्रधर के उस मनहूस आश्रम पर पहुंच गया।
चक्रधर ने पहले तो मुझे और पुलिस को देखकर अपनी वही पुरानी घमंडी मुस्कान दी, लेकिन जब मैंने सीधे जाकर उस काली मूर्ति के पीछे वाले हिस्से की जमीन की खुदाई करने का आदेश दिया तो उस बाबा की आंखें पहली बार डर से डोल गईं। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। भारी पुलिस बल ने मिलकर उस डरावनी मूर्ति को अपनी जगह से हटाया। मूर्ति के नीचे की मिट्टी बिल्कुल गीली और ठंडी थी। पुलिस ने फावड़े चलाए। थोड़ी ही खुदाई के बाद मिट्टी के नीचे से एक बड़ा और भारी लोहे का बक्सा निकल आया। जब उस बक्से का ताला तोड़ा गया तो उसके अंदर मेरी मेहनत की कमाई का मेरा सारा सोना, मेरी कीमती जमीनों के कागज, मेरे बिजनेस की मोहरें, सब कुछ ज्यों का त्यों रखा हुआ था। मैं वह लड़ाई जीत चुका था। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरी वह जीत उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि उस लोहे के बक्से को निकालने के बाद उसके नीचे की मिट्टी और भी ज्यादा नरम और काली लग रही थी। वहां से एक बहुत ही भयंकर सड़ांध आ रही थी। जब पुलिस के जवानों को शक हुआ और उन्होंने उस जगह को थोड़ा और गहरा खोदा तो अंदर एक और बड़ा गड्ढा निकल आया। उस गड्ढे के अंदर जो कुछ था उसने वहां खड़े हर इंसान की रूह कंपा दी। उस गड्ढे में औरतों की कांच और लाख की टूटी हुई चूड़ियां थीं। छोटे छोटे बच्चों के पुराने और खून से सने कपड़े थे। कई औरतों की जड़ों से कटी हुई लंबी चोटियां थीं। इंसानों की कुछ आधी गली और आधी सड़ी हुई हड्डियां थीं, और मिट्टी के बिल्कुल बीच में एक बहुत पुरानी पीतल की घंटी पड़ी थी, जिस पर सूखे हुए खून के गहरे काले दाग जमे हुए थे। मैं वह दृश्य देखकर सुन्न खड़ा था कि तभी मेरे कान के भीतर कर्ण पिशाचिनी की वह खौफनाक आवाज गूंजी। यह आदमी सिर्फ एक मामूली चोर नहीं था राघव, यह उन्हें उन बुरी चीजों को खिलाता भी था। मेरे पेट में एक भयानक मरोड़ उठी। मेरी आंतें जैसे सिकुड़ गईं। मैं वहीं जमीन पर उल्टी कर देता अगर मैंने खुद को पूरी ताकत से न रोका होता। पुलिस ने उसी वक्त चक्रधर को हथकड़ियां पहना दी। उसके खिलाफ शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल केस खुला। मीडिया ने उसे चारों तरफ से निगल लिया। पूरे शहर में लोग यह बातें करने लगे कि राघव शुक्ला राख से उठकर वापस आ रहा है। मेरे कारोबार में बहुत तेजी से सुधार आने लगा। होटलों की पुरानी बुकिंग्स वापस लौटने लगी। नया और वफादार स्टाफ आ गया। पैसों का प्रवाह फिर से ठीक हो गया। मैं वापस आसमान की तरफ उठने लगा था। और सच कहूं तो यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी, क्योंकि एक बार जब कोई इंसान अपने अतीत के नुकसान को जीत लेता है तो उसके भीतर यह लालच पैदा हो जाता है कि वह अब अपने भविष्य को भी अपनी मुट्ठी में कर सकता है। शुरू शुरू में मैं अपनी उस अदृश्य सत्ता से बहुत छोटे छोटे और जरूरी सवाल पूछता था। क्या मेरी कल वाली डील फाइनल होगी? क्या मेरे सामने बैठा वो नया इन्वेस्टर मुझसे झूठ बोल रहा है? मेरे लिए कौन सी जमीन का सौदा सबसे ज्यादा सही रहेगा? हर बार वह मेरे कान में जवाब देती। कभी वह मुझे किसी का नाम बताती, कभी वह मुझे भविष्य का कोई दृश्य दिखाती, कभी वह सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोलती, और हर बार उसका बताया हुआ जवाब 100% सही निकलता। इस लालच में धीरे धीरे मैं उसके बिना अपनी जिंदगी का एक भी फैसला लेना भूलने लगा। मैं पूरी तरह से उस पिशाचिनी का गुलाम बन गया। मैं प्लेट में खाना खाने से पहले पूछता, क्या यह खाना मेरे लिए सुरक्षित है? अपनी गाड़ी ड्राइव करने से पहले पूछता, क्या सामने का रास्ता बिल्कुल साफ है, मैं पावता है? किसी भी नए आदमी से हाथ मिलाने से पहले पूछता, क्या यह इंसान मेरे लिए वफादार है? वह मुझे हर चीज का जवाब देती, और उसके हर एक सही जवाब के साथ एक इंसान के तौर पर मेरी अपनी समझ, मेरा अपना दिमाग हमेशा के लिए कमजोर और अपाहिज होता चला गया। फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अपने होटल के सबसे ऊपरी मंजिल वाले पेंट हाउस ऑफिस में बिल्कुल अकेला बैठा था। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियों के बाहर पूरे शहर की खूबसूरत रोशनियां टिमटिमा रही थीं। ऑफिस के अंदर मैंने बहुत ही हल्की रोशनी कर रखी थी। मेरे हाथ में महंगी शराब का एक गिलास था, और मैं अपनी उस लौटी हुई बेतहाशा सफलता के गुरूर में डूब रहा था। और उसी गुरूर के नशे में मैंने अपनी उस सत्ता से वह सवाल पूछ लिया जो मुझे इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में भी नहीं पूछना चाहिए था। मेरी मौत कब होगी? मेरे कान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा इतना ज्यादा लंबा था कि मुझे लगा शायद आज पहली बार वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। लेकिन फिर बहुत ही धीमी, ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी मेरे कान के पर्दे से टकराई। कब?
उसने एक अजीब से लहजे में कहा, इंसान कितना बेवकूफ होता है, वो हमेशा कितना छोटा सवाल पूछता है। मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन मैंने अपनी जिद में दोबारा पूछा, मुझे बताओ मैं कब मरूंगा? उसकी आवाज इस बार किसी सड़ी हुई लाश की तरह बहुत भारी और कोमल थी। सवाल यह नहीं है कि तू कब मरेगा राघव, सवाल तो यह है कि तू कैसे मरेगा। ठीक उसी पल मेरे दाएं हाथ में पकड़ा हुआ महंगा कांच का गिलास फिसलकर मेरे होंठों से बहुत जोर से टकराया। उस गिलास का ऊपरी किनारा हल्का सा टूटा हुआ था। वह नुकीला टूटा हुआ कांच का टुकड़ा सीधे मेरे निचले होंठ में गहराई तक चुभ गया। वहां से तुरंत गर्म खून की एक पतली धार निकलकर मेरी ठुड्डी पर आ गिरी, और तभी मेरे दाएं कान में उसकी वह खौफनाक फुसफुसाहट गूंजी। यह तेरी मौत का पहला तरीका था। एक। उस खौफनाक रात के बाद मेरी दुनिया एक बार फिर से पूरी तरह बदल गई, लेकिन इस बार बदलाव मेरे बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे अपने दिमाग के भीतर हो रहा था। कर्ण पिशाचिनी ने अब मुझे भविष्य की घटनाएं बताना बंद कर दिया था। अब वह मुझे मेरी मौत की संभावनाएं बताने लगी थी। हर पल, हर सेकंड वह मुझे याद दिलाती थी कि मौत मेरे कितने करीब है। सीढ़ी का तीसरा टूटा हुआ किनारा जहां से तेरा पैर फिसल सकता है, बाथरूम के फर्श की वो अदृश्य फिसलन जो तेरी खोपड़ी फाड़ सकती है, दीवार के उस बिजली के स्विच में छिपी हुई नमी जो तेरे दिल की धड़कन रोक सकती है, सोते समय तेरे तकिए के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ जहरीला बिच्छू, खिड़की के पल्ले में बाहर निकली हुई जंग खाई हुई कील, तेरी तेज रफ्तार गाड़ी के ब्रेक से आती हुई वो हल्की सी खुरदरी आवाज, तेरी चाय के प्याले का वो जरा सा टूटा हुआ किनारा जो तेरी सांस की नली काट सकता है। हर एक चीज, घर की हर एक आम वस्तु, जिंदगी का हर एक साधारण क्षण मेरे लिए मौत का एक खुला दरवाजा बन गया। शुरू में मैंने बस थोड़ी सावधानी बरती, फिर वह सावधानी मेरी सनक बन गई, और धीरे धीरे वह सनक एक भयानक पागलपन में तब्दील हो गई। मैंने सबसे पहले अपने घर और ऑफिस के सारे कांच के और टूटे हुए सामान बाहर फेंकवा दिए। फिर मैंने पूरे घर के बिजली के तारों और स्विच बोर्ड्स को बदलवाया। बाथरूम के फर्श पर मैंने खुरदरे रबर के मैट बिछवा दिए ताकि मैं कभी फिसल न सकूं। हर रात सोने से पहले मैं घंटों तक अपने बिस्तर के नीचे, चादरों के बीच और तकिए के गिलाफ के अंदर झांक कर चेक करता था। मेरा खाना चखने के लिए मैंने एक खास आदमी काम पर रख लिया। मैं सिर्फ सील बंद बोतलों का ही पानी पीने लगा, और वो भी बोतल को खुद अपने हाथों से खोलकर। मैंने अपने घर और होटल की सारी बालकनी हमेशा के लिए बंद करवा दी। मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। फिर मुझे सीढ़ियों से डर लगने लगा, तो मैंने सीढ़ियों से उतरना भी बंद कर दिया। और सबसे अंत में मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। मैंने खुद को पूरी तरह से एक सुरक्षित कैद में बंद कर लिया था। मेरे होटल के कर्मचारियों को लगा कि मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूं या डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं। मेरे जो एकाध दोस्त बचे थे, उन्होंने भी मुझसे दूरी बना ली, या सच कहूं तो शायद मैंने ही हर इंसान को खुद से दूर कर दिया था। जिन लोगों को मैं पहले शक की नजर से देखता था, अब मुझे उन सभी से खौफ आने लगा था। मेरी रातों की नींद पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मैं रात रात भर अपनी आंखें फाड़े जागता रहता और कमरे के अंधेरे कोनों को घूरता रहता था। कई बार रात के उस मनहूस सन्नाटे में मुझे बहुत साफ दिखाई देता। मेरे कमरे के उस हिस्से में जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां कोई खामोशी से खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं कांपते हाथों से बत्ती जलाता, वहां कुछ नहीं होता। फिर एक रात मेरे दाएं कान में उसकी वह बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी, अगले 24 घंटों में तेरी मौत 7 बार हो सकती है। दही उस एक वाक्य ने मेरे अंदर के बचे खुचे इंसान को भी मार डाला। मैंने उसी वक्त अपने होटल के सबसे सुरक्षित और महंगे पेंट हाउस वाले कमरे का भारी दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने कमरे के सारे प्लग सॉकेट से निकाल दिए, कमरे की मेन पावर सप्लाई को बंद कर दिया ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सके, बाथरूम की पानी की लाइन को बाहर से बंद करवा दिया, अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह साइलेंट कर दिया। कमरे में रखा फल काटने वाला चाकू, कांच के गिलास, आईने, सब कुछ उठवाकर बाहर फेंकवा दिया। मैंने एयर कंडीशनर बंद कर दिया,
कमरे का पंखा तक बंद कर दिया, इस डर से कि कहीं वह टूटकर मेरे ऊपर न गिर जाए। और अंत में मैंने कमरे की सबसे भारी अलमारी को अपनी पूरी ताकत लगाकर घसीटा और दरवाजे के बिल्कुल आगे अड़ा दिया, ताकि कोई चाहकर भी उसे बाहर से न खोल सके। मैंने तय कर लिया था, मैं बस फर्श के बीचों बीच बैठा रहूंगा। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। मैंने खुद से कहा, अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? मौत मुझ तक कैसे पहुंचेगी? पहले 4 घंटे तक कमरे में बिल्कुल खामोशी रही, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मेरे सिर के ठीक ऊपर कमरे की फॉल्स सीलिंग में खटखटाहट शुरू हो गई। टक टक टक। आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान अपने नंगे और नुकीले नाखूनों से उस सीलिंग को भीतर की तरफ से खुरच रहा हो। मैं अपनी जगह पर जड़ होकर बैठा रहा। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर मुझे बाथरूम के अंदर से पानी टपकने की आवाज आने लगी। टप टप टप। मैंने खुद अपने हाथों से पानी का मेन वाल्व बंद किया था। फिर यह पानी कहां से गिर रहा था? तभी मेरे सामने रखे हुए मेरे मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद जल उठी। उस पर किसी का कॉल नहीं आ रहा था। स्क्रीन पर बस फोन का सामने वाला कैमरा चालू हो गया था। मैं डरी हुई नजरों से उस स्क्रीन को देखने लगा। उस स्क्रीन के वीडियो में मैं खुद फर्श पर बैठा हुआ दिख रहा था, लेकिन मेरे ठीक पीछे मेरे उस खाली बिस्तर पर एक धुंधली सी सफेद कपड़ों वाली औरत बैठी हुई थी। मैंने झटके से पलटकर अपने बिस्तर की तरफ देखा। बिस्तर बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो फोन की स्क्रीन फिर से पूरी तरह काली हो चुकी थी। रात के 2:17 हो रहे थे। तभी मेरे कान के अंदर फिर से वही खौफनाक फुसफुसाहट गूंजी। छह टल गई। मेरे गले में जैसे कांच का कोई टुकड़ा अटक गया। मेरी सांस रुक गई। 6 टल गई, इसका मतलब सिर्फ एक बाकी है। वो 7वीं मौत का तरीका कौन सा है? उसी पल बाहर के लंबे और सुनसान गलियारे में किसी छोटे बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। पहले आवाज धीमी थी, फिर वह तेज हुई और फिर वह रोने की आवाज बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लिए। फिर उस दरवाजे के बाहर से मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। राघव, दरवाजा खोल बेटा, मैं हूं। मेरी पसलियां दर्द करने लगी। मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। और फिर सबसे भयानक चीज हुई। मेरे ही बंद कमरे के बाहर से मेरे ही गले की मेरी अपनी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मदद करो राघव, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे बचा लो। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। मैं खुद कमरे के अंदर सुरक्षित बैठा था। फिर बाहर गलियारे में मेरी ही आवाज कौन निकाल रहा था? तभी दरवाजे पर किसी के नाखून रगड़ने की, खरोंचने की जोरदार आवाज शुरू हुई। खुर्रर खुर्रर। वह खरोंच दरवाजे के निचले या ऊपरी हिस्से पर नहीं हो रही थी, बल्कि वह आवाज बिल्कुल जमीन से उस ऊंचाई पर आ रही थी जहां मेरा दाया कान पड़ता था। जैसे बाहर जो कोई भी खड़ा था वह एक इंसान नहीं था, बल्कि उसने अपना चेहरा दरवाजे से सटा रखा था और बिल्कुल मेरे कान की सीध में अपने भयानक नाखून चला रहा था। मैंने पूरी रात वह दरवाजा नहीं खोला। मैं सुबह होने तक बस कांपता रहा। सुबह जब होटल के स्टाफ ने घबराकर मास्टर चाबी से दरवाजा खोला और मैंने अलमारी को पीछे हटाया तो बाहर का पूरा गलियारा खाली पड़ा था। लेकिन उस मजबूत लकड़ी के दरवाजे पर बाहर की तरफ बहुत ही गहरे खरोंच के निशान बने हुए थे, जैसे किसी खूंखार जानवर ने अपने पंजे मारे हों। और दीवार पर मेरे दरवाजे के बिल्कुल बगल में किसी ने श्मशान की राख से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 7वीं मैं थी। उस दिन मेरे सब्र और मेरी हिम्मत का बांध पूरी तरह टूट गया। मैंने अपना करोड़ों का बिजनेस, वो सारा पैसा जो रिकवरी मैंने की थी, सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं सीधा वाराणसी की तरफ निकल पड़ा, बिना रुके, बिना सोचे। मैं सीधा उसी मनहूस श्मशान पहुंचा, उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास। औघड़ सिद्धनाथ ने मुझे अपनी तरफ बदहवास भागते हुए देखा तो वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, तो तू आ गया, अब तू मुझसे वरदान मांगने नहीं आया है राघव, अब तू सिर्फ मौन मांगने आया है।
तू शांति की भीख मांगने आया है। मैं दौड़कर गया और फूट फूट कर रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो सिद्धनाथ जी, मुझे बचा लो। इस शैतान को मुझसे दूर कर दो, मैं पागल हो जाऊंगा। उसने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझे उठाया नहीं। उसने बस बहुत ही ठंडे और निर्मम तरीके से कहा, वो अब तुझसे कभी दूर नहीं होगी राघव। तूने उसे सिर्फ बुलाया नहीं था, तूने उसे अपने भीतर जगह दी है। तूने लालच में उसके साथ सौदा किया है। अब वो तेरे शरीर की अंतिम श्वास निकलने तक तेरे साथ ही रहेगी। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगा? मैं लगभग चीख पड़ा। उसने बहुत देर तक अपनी उन भयानक आंखों से मुझे घूरा। फिर उसने फैसला सुनाते हुए कहा, आज की रात वही पुराना पेड़, वही जगह, वही घी का दीपक जलाना। जब वो सामने आए तो उससे सिर्फ एक ही बात कहना, मेरे अंत तक मेरे साथ रहो, लेकिन आज के बाद मेरी मौत तक मेरे कानों तक कभी मत पहुंचना। मैंने थरथराते हुए होंठों से पूछा, और अगर उसने मेरी यह शर्त मानने से मना कर दिया? सिद्धनाथ की वे आंखें उस पल मुझे किसी भी भूत पिशाच से ज्यादा भयावह लगी। तो कल की सुबह देखने के लिए तू इंसान नहीं बचेगा। उस रात अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लिए मैं एक बार फिर उसी पुराने और डरावने पीपल के नीचे खड़ा था। वही मनहूस जगह जहां से मेरी इस रूह कंपा देने वाली बर्बादी की शुरुआत हुई थी। गंगा नदी के ऊपर आज फिर से वही सफेद और खौफनाक धुंध फैली हुई थी। ठंडी हवा में फिर से चिताओं की राख उड़कर मेरी आंखों में जा रही थी। दूर श्मशान के दूसरे कोने पर दो आधी बुझी हुई चिताएं अभी भी आसमान में अपना काला धुआं छोड़ रही थी। पूरे श्मशान में मेरे अलावा कोई दूसरा जीवित इंसान नहीं दिख रहा था, सिवाय औघड़ सिद्धनाथ के, जो मुझसे बहुत दूर राख के एक बड़े ढेर के पास अपनी पीठ किए बैठा था। उसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे यह मुझे बता रहा हो कि यह मेरा अपना युद्ध था, मेरा सामना था, और मुझे अकेले ही इस खौफ का सामना करना था। मैंने कांपते हाथों से वह मिट्टी का दीपक जमीन पर रखा। मुझे माचिस जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह दीपक बिना छुए अपने आप ही एक तेज पीली रोशनी के साथ जल उठा। मेरे दोनों हाथ बुरी तरह कांपने लगे, और तभी श्मशान के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए मेरे कानों में अचानक अनगिनत आवाजें भरनी शुरू हो गईं। वह कोई एक आवाज नहीं थी, 10 आवाजें भी नहीं थीं, सैकड़ों आवाजें थीं। औरतों के चीखने की आवाजें, बूढ़ियों के सिसकने की, छोटे बच्चों के रोने की, मेरी अपनी मरी हुई मां की, और मेरी खुद की दर्दनाक चीखें। वे सब एक साथ मिलकर मेरे दिमाग में इस तरह गूंज रही थीं, इतनी तेज और बहरी कर देने वाली थीं कि मुझे लगा मेरे सिर की नसें अभी फट जाएंगी। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने घुटनों के बल वहीं उस काली मिट्टी पर गिर पड़ा। मेरी नाक से गर्म खून बहकर मेरे होंठों पर आने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी मेरे सिर के ऊपर पीपल के पेड़ की सारी विशाल शाखाएं एक साथ पागलों की तरह हिलने लगी। हवा का एक झोंका तक नहीं था, फिर भी पेड़ कांप रहा था। जमीन पर पड़ी राख हवा में गोल गोल बवंडर की तरह घूमने लगी। मेरे सामने रखे दीपक की लौ अचानक बहुत लंबी हुई और उसका रंग नीला नहीं बल्कि लगभग स्याह काला हो गया, एक काली रोशनी। और फिर वह उस अंधेरे से नीचे उतरी। इस बार वह कोई भ्रम नहीं थी, कोई धुंध या परछाई नहीं थी। वह अपने पूर्ण, बीभत्स और रूह कंपा देने वाले रूप में मेरे सामने थी। वह इतनी ज्यादा लंबी थी कि इंसान नहीं लगती थी। वह इतनी दुबली थी कि उसके शरीर की सारी हड्डियां उसकी सूखी त्वचा के बाहर नीली रेखाओं की तरह साफ साफ दिख रही थी। उसकी गर्दन किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा लंबी थी, जो किसी सांप की तरह मुड़ी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, आधा हिस्सा किसी बेहद अस्वाभाविक और खूबसूरत स्त्री का गोरा चेहरा और दूसरा आधा हिस्सा किसी ताजी जली हुई चिता से निकाली गई सड़ी और पिघली हुई लाश जैसी खौफनाक बनावट। उसके होंठ बुरी तरह फटे हुए थे और उन किनारों पर सूखा हुआ काला खून जमा था। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थी,
सिर्फ एक ऐसा धुंधला सफेद रंग था जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। जब उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की तो उसके मुंह में दांत नहीं दिखे। ऐसा लगा जैसे उसके जबड़े के भीतर बहुत छोटे छोटे अनगिनत और नुकीले टूटे हुए कांच के टुकड़े जड़े हुए हों। उसके पैर उस काली मिट्टी को छू नहीं रहे थे। उसके पीछे की ओर मुड़े हुए भयानक पंजे हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए मेरे चारों ओर गोल गोल घूमने लगी, बहुत ही धीरे धीरे। जैसे जैसे वह मेरे आसपास से गुजर रही थी, मेरे इर्द गिर्द का तापमान शून्य से भी नीचे गिरता जा रहा था। ठंड इतनी भयंकर थी कि मेरी सांसें मेरे मुंह से धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। अंत में उसने अपना चक्कर पूरा किया और अपना वह सड़ा हुआ भयानक चेहरा मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास लाकर रोक दिया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बहुत ही गहरी भारी सांस ली। उसकी सांस के मेरे कान से टकराते ही मेरे कान के भीतर एक ऐसा भयंकर दर्द और जलन उठी कि मेरी चीख निकल गई। दर्द इतना तीखा था जैसे किसी ने उबलता हुआ तेल मेरे कान में डाल दिया हो। फिर उसकी वह कांच को रगड़ने जैसी खुरदरी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तो अब तू मुझे चुप कराएगा राघव? मैं ठंड और खौफ से कांप रहा था। मैं घुटनों के बल जमीन पर था। मेरी आंखों से बेतहाशा पानी और नाक से खून बह रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन मुझे सिद्धनाथ के वो आखिरी शब्द याद थे, अगर वह हंसती तो मैं वहीं खत्म हो जाऊंगा, मेरी कोई सुबह नहीं होगी। मैंने अपनी नसों में बची हुई आखिरी ताकत जुटाई, अपने डर को निगला और टूटी हुई आवाज में चीख कर कहा, मेरे अंतिम क्षण तक, मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहो। वह हवा में तैरती हुई मेरी तरफ और झुकी। अब उसकी वे सफेद डरावनी आंखें मेरी डरी हुई आंखों के बिल्कुल सामने थीं। और उसने एक भयानक फुसफुसाहट में पूछा। मेरा गला पूरी तरह जाम हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी जान लगाकर कहा, लेकिन आज के बाद मेरे कानों तक कभी मत पहुंचना, कभी नहीं। सन्नाटा। उस रात पूरा का पूरा श्मशान जैसे एक पल के लिए रुक गया। गंगा के बहने की आवाज एकदम बंद हो गई। हवा में उड़ती राख हवा में ही जम गई। काली लौ वाला दीपक बिल्कुल स्थिर हो गया। उस कर्ण पिशाचिनी ने अपनी सफेद आंखों से बिना पलक झपकाए मुझे बहुत देर तक घूरा। फिर वह मुस्कुराई। वह हंसी नहीं, उसने कोई आवाज नहीं की। वह बस अपने कांच जड़े मुंह से खौफनाक तरीके से मुस्कुराई। वह मेरे और भी करीब आ गई। उसका आधा गोरा और आधा पिघला हुआ चेहरा अब मेरे दाएं कान से पूरी तरह सट गया था। मैं एक ही वक्त में उसकी त्वचा की सड़ी हुई लावारिस लाशों जैसी दुर्गंध और उसकी सुंदर आधी तरफ की चंपा की मीठी और ठंडी महक, दोनों को एक साथ बहुत गहराई से महसूस कर सकता था। मुझे एक पल को लगा कि वह मेरे कान में कुछ कहेगी, अपनी कोई आखिरी बात बोलेगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बस उसी क्षण मेरे दाएं कान के पर्दे से गर्म खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। मेरे ऊपर मौजूद पीपल के सारे सूखे पत्ते एक साथ हवा में उड़ गए। दूर जलती हुई वह खौफनाक चिता अपने आप भक्क से बुझ गई और उसकी वह पूरी की पूरी भयानक देह राख बनकर हवा में नहीं बिखरी, बल्कि वह एक बहुत ही पतली, बेहद गहरी और बिल्कुल इंजन के काले तेल जैसी धुएं की एक लकीर में बदल गई। वह काली लकीर हवा में सांप की तरह मुड़ी और सीधी मेरे दाएं कान की तरफ तेजी से आई। मैं डर के मारे पीछे हटना चाहता था, मैं भागना चाहता था, लेकिन मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। और अगले ही पल वह पूरा का पूरा काला धुआं, वह पूरी की पूरी शैतानी सत्ता तेजी से मेरे कान के भीतर समा गई। मैंने अपने जीवन की सबसे भयानक और दर्दनाक चीख मारी, जिससे लगा कि मेरा पूरा गला ही फट गया हो। फिर मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए एक काला अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो आसमान में सुबह का सूरज निकल चुका था। श्मशान बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गंगा अपने उसी पुराने शोर के साथ बह रही थी। पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत और स्थिर था।
औघड़ सिद्धनाथ मुझसे थोड़ी दूरी पर जमीन पर बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस नदी की तरफ मुंह करके कहा, अब जी सकेगा तू, जा अपनी दुनिया में। मैं लड़खड़ाते हुए जमीन से उठने लगा तो मुझे बहुत तेज चक्कर आया। मेरे दाएं कान के पीछे बहुत भयंकर जलन हो रही थी। मैंने अपना हाथ उठाकर वहां छुआ। वहां मेरी त्वचा के ऊपर एक बहुत ही पतला, गहरा काला और किसी लंबे नाखून के आकार का निशान उभरा हुआ था। वह निशान ऐसा था जैसे किसी ने मेरी त्वचा के बिल्कुल नीचे छिपकर भीतर की तरफ से बाहर खरोंच मारी हो। मैं उस दिन वहां से वापस अपने शहर लखनऊ लौट आया। मैं आज भी जिंदा हूं। मैंने अपना बिखरा हुआ बिजनेस वापस खड़ा कर लिया है, या कम से कम जितना बचाया जा सकता था उतना बचा लिया है। मेरी दौलत लौट आई है, लेकिन अब मैं वो पहले वाला घमंडी और अजेय राघव शुक्ला नहीं हूं। मैं अब बहुत कम बोलता हूं। मैं दूसरों की बातें बहुत कम सुनता हूं, क्योंकि सच तो यह है कि मुझे अपने दाएं कान से लगभग कुछ भी नहीं सुनाई देता। मैं दाएं कान से पूरी तरह बहरा हो चुका हूं। शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों ने इसे सीवियर नर्व डैमेज का नाम दिया। उन्होंने कहा कि सदमे की वजह से कान की नसें फट गई हैं। उनका ज्ञान सुनकर मैं सिर्फ अपने मन में हंस दिया, क्योंकि वे बेवकूफ डॉक्टर क्या समझते। वे उस श्मशान की सच्चाई को क्या जानते। उस खौफनाक रात के बाद मुझे सचमुच उसकी आवाज कभी दोबारा नहीं सुनाई दी। न कोई फुसफुसाहट, न कोई ठंडी सांस, न कोई डरावनी हंसी, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत ज्यादा गहरी और शांत होती है, जब मैं अकेले अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ा होकर बहुत देर तक अपने दाएं कान के ठीक पीछे बने उस काले उभरे हुए निशान को घूरता रहता हूं, तो मुझे बहुत साफ महसूस होता है कि मेरी त्वचा के ठीक नीचे कुछ बहुत हल्का सा हिल रहा है, जैसे मेरे कान के भीतर कोई बेहद छोटी लेकिन शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रही हो। और 2 बार अपनी जिंदगी में, अब तक सिर्फ 2 बार, मैंने आईने में देखते हुए अपने ही होंठों को बिना मेरी मर्जी के खुद ब खुद हिलते हुए देखा है। मेरे होंठों से कोई आवाज बाहर नहीं आई, लेकिन मैं आईने में अपने ही उन कांपते होंठों को पढ़ सका था। वे बिना आवाज के मुझसे बस यही कह रहे थे, मैं चुप हूं, लेकिन मैं गई नहीं हूं।